आप सभी भाई बहनों को हमारे तरफ से जय मसीह की बड़ी गवाही के साथ आज हम दोनों आप लोगों के सामने आए। कैसे एक 15 साल की जो मेरी वाइफ है वो बांझ थी और बांझ होने के होते होते बहुत से दर्द दुखों को ये झेलते हुए आज इस मुकाम पर पहुंची है कि इसका सफर एक बांझ से एक मां तक का सफर आज प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से पूरा हो गया। हालेलुया। और हम दोनों बहुत आनंदित है कि अब तक तो हम दोनों गवाही के लिए यहाँ पर लोगों के लेके बैठते थे और अकेले यहाँ पे परमेश्वर का सुसमाचार देते थे, मगर अब हम 2 नहीं अब हम 4 हो चुके हैं, क्योंकि प्रथम स्थान पवित्र आत्मा, फिर मैं, मेरी पत्नी और मेरी बेटी। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कैसे हमारे जीवन में ये अद्भुत काम किए, आज हम खुलकर ये बातों को लोगों के सामने आप लोगों के सामने शेयर करेंगे और जितना हो सके आप ये वीडियो को, इस गवाही को, अद्भुत गवाही को लोगों को शेयर करें ताकि बहुत से लोगों का प्रभु यीशु मसीह जीवन बदल दे। हालेलुया। मेरी वाइफ से मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, क्योंकि अक्सर जब मेरे से भी लोगों ने क्वेश्चन कहा कि ईसाई जो है यीशु के पास जो आते हैं वह पैसा लेकर और मुर्गा खाकर आते हैं। मैं अपनी वाइफ से भी कुछ क्वेश्चन पूछूंगा कि कैसे मेरी वाइफ ने यीशु को जाना, क्योंकि आज इस YouTube चैनल के माध्यम से खुल्लम खुल्ला मैं सबके सामने बोलता हूं कि मेरी पत्नी जो है पहले ईसाई यानी कि यीशु को नहीं जानती थी, मगर जब से यीशु को इसने जाना, यानी कि एक बार जिंदगी में किसी ने इसको यीशु का सिर्फ नाम बताया था और एक बाइबल दी थी, और कैसे उस यीशु के नाम से और कैसे उस बाइबल के द्वारा ये यीशु के पास आ गई और आज एक बहुत बड़ा बंधन जो है वो टूट गया यीशु मसीह के नाम से। तो मैं अपनी वाइफ से पूछूंगा कि इसको कितने साल पहले, मतलब कौन से सन से पहले आप यीशु को नहीं जानते थे? मैं 95 से नहीं जानती थी, लेकिन जब मैं 1996 में बोर्डिंग स्कूल में गई थी तब मैंने जीसस क्राइस्ट का नाम जाना। हालेलुया। आप क्लियर शब्दों में सुने कि 1995 है ना, 1995 से पहले ये यीशु को नहीं जानते थे, यानी कि हम किसी धर्म का नाम यहाँ पर नहीं लेते, हम सच्चाई को बोलने के लिए यहाँ पर बैठे हैं कि आज जो लोग झूठी जो न्यूज बनाते हैं, जो लोग झूठी झूठी मनगढ़ंत कहानी बोलते हैं कि पैसा देकर ईसाई बना रहे, मुर्गा खिलाकर ईसाई बना रहे, उनके बीच में से मेरी पत्नी भी थी। और मैंने इससे शादी जब करी तो ये ऑलरेडी यीशु को जान चुकी थी। ये एक चर्च से बिलोंग करती थी जिसका नाम एंड टाइम मैसेज था, और आज ये यीशु मसीह के नाम से आज इस गवाही को देगी। क्योंकि क्या मैंने तुझसे ये बात इससे पूछना चाहता हूँ, जब मेरी शादी तुझसे हुई थी तो कई कल को लोग ये ना कहे कि मेरे से शादी होने के बाद तू क्रिश्चियन बनी, क्योंकि मैं तो मसीह परिवार में जन्म लिया, मगर तूने नहीं लिया। मेरी शादी से पहले तू यीशु को जानती थी ना, जब मेरी तेरी शादी हुई? हाँ, मैं उससे पहले प्रभु को जानती थी। कि कोई जबरदस्ती है तेरे साथ? मैंने तुझे मारा पीटा या मुर्गा खिलाकर या पैसे देकर मैंने तुझे प्रभु यीशु मसीह के पास लाया? नहीं। मेरी जब तेरे से शादी हुई तो उससे पहले तूने यीशु मसीह में बपतिस्मा लिया था? लिया था। उससे पहले तू यीशु को जानती थी? उससे पहले तू चर्च जाती थी? तो आप लोग सुन ले ध्यान से, जितने भी सुन रहे हैं, यीशु के जो विरोधी है वो भी सुन ले, क्योंकि ये शादी से पहले ऑलरेडी चर्च जाती थी, यीशु को जान चुकी थी, और कैसे इसके जीवन में बड़े दुखों का पहाड़ आया और आज यीशु के नाम से कैसे ये आनंदित है, ये सारी चीजें आपको बहुत जल्दी पता चलेगा। और सीधी और क्लियर बात है कि मेरी पत्नी पहले ईसाई नहीं थी, ना कोई पैसा देकर बुलाया गया और ना मुर्गा खिलाकर, मगर एक व्यक्ति ने सिर्फ यीशु का नाम बताया था, उस नाम के द्वारा आज यीशु के नाम से ये इतना आनंदित है। इसकी जो बांझ वाली जिंदगी थी कैसे यीशु ने बदल दी। इसके लिए मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे पूछता हूं, मैं आप लोगों के सामने एक चीज बताना चाहता हूं कि मैंने ये छोटी सी डायरी खरीदी थी, इसमें मैंने 31 पॉइंट लिखे, 31-32 पॉइंट है। मैं बहुत जल्दी जल्दी आपको बताऊंगा कि कैसे हमारे जीवन की एक बड़ी गवाही जो है हम आपके सामने लेके आ रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने जो लिखा है, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा है, मेरी और प्रिया की अद्भुत गवाही यह है कि 20 अगस्त 2022 में हमारी शादी हुई, वहां से 12 फरवरी 2025 तक हमारे बहुत दुखों को यीशु मसीह ने हमारे आनंद में बदल दिया, जो कि ये डबल बांझ जो है आज वह मां बनकर अपनी बेटी को हाथ में लेके आप लोगों के सामने बैठी हुई है। हालेलुया। आज आपको बताता हूं यहां तक के सफर के बीच में क्या हुआ कि इसकी मुझसे दूसरी शादी है और मेरी इससे तीसरी शादी है। हालेलुया। जब मेरी इससे शादी होने वाली थी, ये बात बिल्कुल क्लियर बोलता हूं कि मैंने अपनी जिंदगी की सारी बुराइयां, सारी जितना गंदा इंसान था, मैंने ऑलरेडी मुंह खोलकर इसको बता दिया था। इसने एक्सेप्ट करा कि मैं आपके साथ रहूंगी,
मैंने इसको बताया कि तीसरी मेरी तुझसे शादी है। मैंने इससे कहा कि अपने माता पिता को, अपने भाई बहन को बता दे, सबको बता दे। इसने मना कर दिया कि मैं ये बात नहीं बताऊंगी, नहीं तो वो लोग शादी नहीं करेंगे। इसने कहा आपको मुझसे और मुझे आपसे करनी है, इसलिए आपने मुझे बता दिया सच्चाई के साथ, यही काफी है। यही बात थी, बिल्कुल यही बात थी, कोई फोर्सेबल नहीं, यही बात थी ना, बिल्कुल। हालेलुया। इसी के साथ अब मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस धर्म से ये थी उसी धर्म में पहले इसकी शादी हुई। हालेलुया। मगर उस धर्म के अंदर जहां इसकी शादी हुई, सरकारी नौकरी थी, मगर इसके साथ बहुत, मतलब कहते हैं कि बहुत ब्रूटल तरीके से, मतलब खतरनाक तरीके से इसको रखा गया। क्योंकि उसकी एक ही वजह थी कि ये मां नहीं बन पा रही थी, यानी कि ये बेबी कंसीव नहीं कर पा रही थी। इसकी शादी को 15 साल ऑलरेडी हो गए, जो पहले शादी हुई थी। मेरी शादी से इसको 2022 से 2025 इतना वक्त हुआ है, मगर ये कंसीव नहीं कर पा रही थी, जिसके कारण बहुत सी पीड़ा, बहुत सा दर्द इसने सहा है। मैं इससे पूछना चाहूंगा कि कैसे कैसे इसके साथ वहां पर किया, क्योंकि बच्चा कंसीव नहीं हो पा रहा था। हालेलुया। मेरी 2012 में शादी हुई थी, तो सब लोगों ने बोला कि बेबी प्लानिंग करना चाहिए। तो जब हमने बेबी प्लानिंग करा तो कंसीव नहीं हो पाती थी, मेरी हर महीने बेबी रहती। तो मेरे ससुराल वाले भी परेशान हो गए, बोले कि डॉक्टर के पास ले गए। हॉस्पिटल गए हम, वहाँ पे हमने चेकअप कराया, दोनों का हमारा चेकअप किया, बोले हो जाएगा बच्चा। फिर वहाँ पे डॉक्टर, बड़े डॉक्टर के पास लेके गई थी, डॉक्टर ने थी, उन्होंने कहा कि ये माँ नहीं बन सकती है और कंसीव कभी नहीं कर पाएगी। हमने चेक कर लिया, तो मैंने कहा मैडम, मैंने भी ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मैंने भी आगरा में ट्रीटमेंट कराया, ऐसा मुझे भी डॉक्टर ने नहीं बताया। तो बोले कि नहीं बेटा, आप बच्चे को कंसीव नहीं कर पाओगे, आप ऐसे ही रहोगे, आप माँ कभी नहीं बन पाओगे। तो लोगों के घर में सबने कि हमारा एक बेटा है, हमारी वंशावली कैसे चलेगी, क्या है। तो फिर मेरे ससुर ने कहा, जो पहले था, तो उन्होंने कहा कि इसकी गणेश की हम दूसरी शादी कर देते हैं और तुम हमारे साथ ही रहोगे। तो हमने कहा नहीं, ऐसे हम नहीं रह पाएंगे, और क्या कहते हैं, चाहे बच्चा हो ही ना हो। तो फिर उसने भी कहा कि कोई बात नहीं, जिसे हमने शादी की है, नहीं होगा तो अडॉप्ट कर लेंगे। तो फिर उसके माँ बाप बोले कि मुझे मेरा खून चाहिए, मुझे मेरे बेटे का खून चाहिए। तो इस तरीका से रोज लड़ाइयाँ, रोज झगड़े। ससुर पी के आता था तो वही बच्चे की ताना कसी कि अरे हमें बांझ दे दी है, हमें क्या पता कि ये बांझ है, ऐसा होता तो हम शादी नहीं करते। फिर उसके बाद कुछ दहेज की मांगे भी मेरे ऊपर डाली जाती थी कि बच्चा नहीं है, तेरे बाप ने 4 पहिए की गाड़ी नहीं दी, और तेरे बाप ने कितना ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। तो मतलब इस तरीका से मुझे बहुत सताते थे ताकि मैं उस घर से निकल जाऊं और ये अपने बेटे की शादी दूसरी की। और फिर वो गणेश भी राजी हो गया था दूसरी शादी करने के लिए कि ठीक है आप देखो। इसके पीछे हम दोनों में भी काफ़ी लड़ाई झगड़ा होता था कि ऐसे थोड़ी होता है कि शायद अगर बच्चा नहीं हो रहा हम दूसरे डॉक्टर को दिखाएंगे, ऐसा नहीं है। तो मतलब इस तरीका से फिर पूरा फैमिली मेरे विरुद्ध हो गया। तो मेरी जो छोटी ननद थी, सर्वेश नाम था, उसने अपने मम्मी पापा से एक बार बात कर रही थी, मैं अंदर थी, तो बोली कि एक काम करो, इसको 50-60 हज़ार रुपये इसके गर्दन में माला बना के पहना दो और इसे इसके घर छोड़ दो और हम फ्री हो जाएंगे। तो ये, या फिर इसका कुछ ऐसा करो कि ये मर जाए, या कुछ ऐसा करो कि ये चली जाए। तो फिर मैं बहुत रोती थी। फिर वो मारते पीटते थे, खाना भी देने में वो करते थे कभी थी। नीचे की जो तली की रोटी बच जाती है वो खिलाते थे कि तूने ज़्यादा क्यों बनाई और खाएगी तू। मतलब इस तरीका से वो शताब करने लगे मुझे निकालने के लिए कि अब ये बच्चा कभी पैदा नहीं कर पाएगी। और फिर इस बीच में मेरे जो गणेश का बाप था उसकी नीयत खराब हो गई थी। उसने कहा था कि हो सकता है मेरा बेटा ना उत्पन्न करना पा रहा हो तो तुम मुझसे बच्चा पैदा कर। इस बात के लिए मैंने घर में बात उठा दी, क्योंकि मैं ऐसे परिवार से बिलोंग नहीं करती जहाँ पे बेटी के समान बहू को और इस तरीका की बातें बोले। तो मेरा भाई था जो ट्रेनिंग कर रहा था रेलवे की, तो उसका अचानक एक दिन फोन आया और ये पूरी फैमिली मुझे घर में बंद करके कमरे में चली गई। तो मैंने अपने भाई से बोला कि भाई ने बोला कि तू मेरे पास फोन नहीं करती है, क्या बात है। मैंने कहा भैया तू मुझे बचा ले, अगर तू शादी जल्दी नहीं निकालेगा ना
तू शादी नहीं करेगा तो ये लोग मुझे मार देंगे, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से अपने कानों से सुना है कि इसका ना ये जब सोएगी ना ये सोती बहुत है और इसका ना गला तकिए से घोट देंगे और ये मर जाएगी। इसके माँ बाप तो है नहीं है यहाँ पे जो इसे देखने आएंगे और इसे फेंक देंगे। लेकिन परमेश्वर का उस समय का अनुग्रह था कि जहाँ मैं जिस इंसान ने मुझे परमेश्वर के बारे में बताया उसने मुझे एक ब्लू कलर का नया नियम दिया था। वो मेरे साथ मैं अपनी शादी में कुछ नहीं लेके आई थी जैसे लड़कियां लेके आती हैं मेकअप का सामान, पर मैं हमने अपने नया नियम अपने पास रखा। अचानक मेरे मन के अंदर ऐसा ख्याल आता था तो मैं चोरी छुपे बाथरूम में जाकर उस नए नियम को पढ़ती थी और उस नए नियम से घुटने टेक कर बाथरूम में मैं प्रार्थना करती थी कि प्रभु मुझे इस घर से एक बार निकाल दे, मेरे माँ बाप से मुझे मिला दे, या मेरे दादाजी आ जाएं तो मैं अपने दादाजी को बता दूं कि दादाजी मुझे इस घर से निकाल ले चलो, नहीं तो ये लोग मुझे मार देंगे। क्योंकि मेरे फोन पे हर चीज पे पाबंदी हो गई थी, मैं किसी से बात नहीं कर सकती थी, ना फोन कर सकती थी, मैं ऐसे घुट घुट के जीती थी। आए दिन कन्नू मुझे दीवार में सर लगा के मुझे मारता था, बहुत बुरी तरह से मारता था। मैं बहुत परेशान हो गई थी। एक दिन तो मुझे खाना बनाते बनाते ऐसा लगा चाकू था मेरे हाथ में कि इस जिल्लत भरी जिंदगी से तो अच्छा मरना ही पाता, उनके हाथों से क्यों मरूं। मैं अपने आप ही अपना हाथ काट लेती, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह था। मेरे कान में ऐसी आवाज आई, मेरे बाजू में एक क्रिश्चियन फैमिली रहती थी, हर फ्राइडे वहाँ पे प्रार्थना होती थी, तो प्रभु का ऐसा गाना मेरे मन के अंदर छू गया। तो वो गाना था रुकना नहीं है बढ़ते ही जाना है। तो फिर मेरे मन में आया कि मैं क्यों मरूं, ये लोग तो मुझे गंदा इल्जाम लगा देंगे मेरे माँ बाप के सामने, पुलिस के सामने कि तुम्हारी बेटी ऐसी थी, तुम्हारी बेटी वैसी थी। मैं कि अगर परमेश्वर मेरे साथ है तो मैं डट के सामना करूंगी, चाहे मेरी जिंदगी इस घर में रहे या ना रहे। फिर उसके बाद मैंने निर्णय कर लिया कि ये मुझे कितना सताएंगे, कितना कुछ करेंगे। एक दिन मैं बाइबल पढ़ रही थी, अचानक गणेश के पिताजी आ गए। उन्होंने मेरे सामने जाकर मेरे हाथ में बाइबल देके अपनी बीवी को देख ये पढ़ती है बाइबल, तब इसका दिमाग ठिकाने नहीं होता, ये हम जो बोलते हैं वो नहीं करती है और ये बाइबल पढ़ती है। मेरे हाथ से उन्होंने बाइबल ली, मेरी सूटकेस ऐसे रखी थी सामने रेड कलर की, और उन्होंने दो भाग कर दिए मेरी नई नियम के, और उसके अंदर फेंक दी कि अगर तू वापस इसे पढ़ेगी तो मैं जला दूंगा इसे। तो मैंने कहा नहीं पढ़ूंगी, पर बाइबल मत जलाना। मैंने वो वापस अपनी बाइबल अपनी सूटकेस के अंदर पैक करके रख दी। उसके बाद फिर मैंने वो बाइबल नहीं ली, क्योंकि उसके 2 टुकड़े कर दिए थे, फाड़ दिए थे। फिर मैं मन ही मन में परमेश्वर की आराधना करती थी। मैं कहती प्रभु अगर तू सच में जीवित परमेश्वर है तो मुझे सब माथा टिकाते हैं, मैं सब करती हूँ, लेकिन मैं तेरे आगे अपना सर झुकाती हूँ, मैं तेरे आगे सर झुकाती हूँ। अगर जीवित परमेश्वर तू है तो मुझे इस घर से निकाल। अचानक मेरे पापा का फोन आया, गणेश के पापा को कहा कि मेरे बेटे की शादी तय हो गई है, मैं शादी का कार्ड दे के आ रहा हूँ और मैं फिर भेज दूँगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन मेरे पापा कार्ड देने आए थे शादी का, पर उन्होंने भेजा नहीं। बोले वो मेरी बहू मेरे बेटे के साथ ही आएगी। तो बस दुआ मनाती थी। मेरी मम्मी ने एक बार मुझे फोन पे बात करी तो ये बोला, बेटा फटे हैं तेरे कपड़े या नए हैं, जैसे भी तुझे वो कपड़े दे रहे पहनने के लिए तू वैसे ही कपड़ों में आना, जिद ये मत कहना कि ये दिला दो वो दिला दो, जो तुझे दे रहे हैं वो ही पहन के आ जा। बस तू एक बार अपने घर की धैर्य पे आ जा, फिर तुझे वापस नहीं जाने देंगे, चाहे जिंदगी भर तू मेरे पास क्यों ना रहे, पर ऐसे घर में नहीं जाने देंगे। जब मैं आई, मुझे ट्रेन में धमका के लेके आया कि अच्छा खाना नहीं बनाया, अगर अपने घर पे तूने मुंह खोला तो तुझे चलती ट्रेन से मैं धक्का मार दूंगा, ये याद रखना। तो मैं उस समय कुछ नहीं बोली, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, मेरी रिटर्न टिकट है अपनी, शादी करके और वापस मैं आपके साथ आ जाऊंगी, मुझे अपना घर पे आ रहा है, अपना मायका थोड़ी पे आ रहा है। मैं ऐसे करके उसको दिलासा दे के आ रही थी, पर वो थोड़ा शांत हो गया। वो इतना क्रोधित होके आ रहा था कि फेंक दूँ, ये कर दूँ, वो कर दूँ। तो जब मैं घर आई तो मेरे बड़े भैया ने कहा कि टूटी नहीं आई, तो मम्मी ने कहा तो वो खड़ी है सामने तेरी बहन, देख रे कौए में तब भी जान रहेगी, उसमें जान रहेगी। और मेरे भैया ने कहा कि इसे घर के अंदर ले जाओ, खाना वाना पीता। फिर मेरी दादी उस पर बहुत नाराज हुई, उससे पूछा। तो आपने सुना कि कैसे एक औरत जो एक लड़की जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानती थी, उसकी बाइबल तक फाड़ दी गई और उसके साथ इतना बुरा बर्ताव किया गया। किस लिए?
क्योंकि वह मां नहीं बन पा रही थी, क्योंकि वह कंसीव नहीं कर पा रही थी। और एक बाप एक अपने बेटे के सामने अपनी बहू के साथ कहता है कि तू मेरे साथ सो, तब जाके तेरा बच्चा पैदा होगा। और फिर जब निकलते समय मेरे ख्याल से कोई धमकी भी दी थी कि तू जिंदगी भर बांझ रहेगी। श्राप दिया था मुझे कि मैं तुझे श्राप देता हूँ और तू कभी जिंदगी में मां नहीं बनेगी। उसने मुझे अपने किसी उसका एक लड्डू था, उसके अंदर जो पूजा करके लौंग डाल के, वो कभी स्त्री उस चीज को खाती नहीं है, उसको पुरुष ही खाता है। और उसको खाने के बाद स्त्री मतलब उनके उसमें बोलते हैं कि कभी कोक चल नहीं सकती। तब मैंने कहा, तो उन्होंने मुझे वो खिलाया लड्डू, और खिलाने के बाद बोला कि मैं तुझे बोलता हूँ कि तू आज के बाद तू किसी भी आदमी से शादी करेगी, किसी भी लड़के के साथ शादी करेगी, तू कभी बच्चे का मुंह नहीं देखेगी। लेकिन परमेश्वर की वो सामर्थ्य थी क्या थी, पर मैं उनको एक बात बोल के आई कि मेरा परमेश्वर जीवित है ना, तो एक दिन मैं आपको अपनी गोद में अपने बच्चे को एक बार आपको दिखाऊंगी, चाहे वो यूट्यूब के माध्यम से दिखाऊं या फेसबुक पे दिखाऊं या आपको फोटो डाल के दिखाऊं, लेकिन ये चीज मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगी कि मेरा जीवित परमेश्वर है जो मेरी गोद को भरेगा। आपके कहने से मेरी गोद भरे या ना भरे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आमीन। धन्यवाद हो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का। आप लोग ध्यान से सुने पूरी गवाही को कि बड़ी अद्भुत गवाही है। जब मेरी से शादी हुई थी, हमने भी बहुत टाइम तक हमने क्या करा था, कंसीव करने के लिए हमने बेबी प्लानिंग को करा, हमने बहुत कोशिश करी। मगर एक दिन जब हम बैठे हुए थे तो मैंने इससे कहा कि बेबी कंसीव नहीं हो पा रहा है और हम कोशिश कर रहे हैं, मगर उसके बाद भी हम नाकामयाब हमें देखने को मिल रही है, सारी आशा टूट गई थी। तो इसने उस समय मुझे ये सारी बातों को बताया था। मगर मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि उस समय मैंने इसको कहा था वहां पर बैठ के कि तू सारा होगी और मैं अब्राहम होऊंगा। हालेलुया। और ये शब्द को मैं इसको हमेशा बोलता रहा कि तू सारा और मैं अब्राहम, क्योंकि वही हमें परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उस समय करा, तो आज भी वो करने के योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। आप इस बात को ध्यान से सुनिए। जब शादी के बाद जब हमें ये बात पता चली तो हम फिर कहाँ गए थे, डॉक्टर के पास गए कि डॉक्टर हमें किसी तरीके से हम बेबी कंसीव कर सके। मगर क्या हुआ, जब मेरी वाइफ कंसीव नहीं कर पा रही थी, उसी दौरान क्या हुआ, डॉक्टर ने दवाई दी और दवाई के साथ साथ मैं किसी के पास गया। परमेश्वर मुझे किसी के पास लेके गया था, नहीं उस समय नहीं लेके गया था परमेश्वर, और बस इसके पेट को हाथ रख रख के मैं प्रार्थना करता था, प्रभु करेगा, प्रभु तू करेगा। और ये दवा और दुआ दोनों से क्या हुआ, ये कंसीव कर गई। हालेलुया। मगर फिर क्या हुआ, 3 महीने के अंदर अंदर वो बेचे को, जो हमारा बच्चा था, वो उसको सिस्टिक हाइग्रोमा करके एक बीमारी है, जिसके कारण वो बच्चा हमारा इस दुनिया से चला गया। मगर उसमें कहीं एक कमी थी कि जब मेरी पत्नी ने कहा था कि ये प्रभु ने नहीं, ये दवाई के द्वारा हुआ है, तब परमेश्वर का एक जो है, परमेश्वर क्रोधित हुआ, जो भी है, क्योंकि वो करने वाला परमेश्वर था। मगर जिस समय हमारा वो बच्चा चला गया था, मैं हॉस्पिटल में था, मुझे आज भी याद है, मैंने अपने हाथों को उठा के धन्यवाद दिया था। मैंने कहा परमेश्वर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं आपकी सामर्थ्य को देख चुका हूं कि आपके बराबर और आपसे ऊंचा कोई नाम नहीं है। और मैंने अपने हाथों को उठा के परमेश्वर को धन्यवाद दिया था। मैंने कहा परमेश्वर आपकी योजना मेरे जीवन में पूरी हो। हालेलुया। और जब हम इस युद्ध के साथ उतरे तो मेरे भाई और बहनों, बड़े दर्द और दुख के साथ फिर हम लोगों ने बाद में, इसके बाद जब हमारा बच्चा वो चला गया था 3 महीने में, उसके बाद हमने बहुत प्लानिंग करी और मगर हमारा बच्चा नहीं होता था। मगर सडनली फिर उसके बाद क्या हुआ, मैं आपको बताता हूँ। जो दवा और दुआ से जो प्रेगनेंसी कंसीव हुई थी, वो बच्चा हमारे हाथ से चला गया। मगर मैं प्रभु का धन्यवाद देता रहा। उसके कुछ दिन बाद परमेश्वर मुझे एक स्थान पे लेके गया, जहां पर एक जो इसके फूफा है, वो दुष्ट आत्माओं पे बहुत काम करते हैं। परमेश्वर उनके द्वारा बहुत से काम करता है। और वहां पर एक दुष्ट आत्मा आई थी किसी व्यक्ति के ऊपर, और बड़ी तीव्रता के साथ थी। उस समय मैं बहुत डरता था दुष्ट आत्मा से। पहली बार मैंने देखा कि मैं डर रहा था, और मैंने अपना फोन भी क्या करा, एक लड़की को पकड़ा दिया था डर के कि वीडियो बना ले। मगर परमेश्वर की ऐसी सामर्थ उतरी मेरे अंदर कि मेरी आवाज को सुन के मैं दुष्ट आत्मा क्या हुई, हवा में उठा वो बंदा, और दुष्ट आत्मा उसको छोड़कर निकल गई। पहली बार मैंने महसूस करा कि परमेश्वर की सामर्थ्य मुझ में काम करी। फिर जब मैं वहां से आया, उन्हीं के द्वारा मैं तेल और पानी को लेके मैंने सीखा कि कैसे परमेश्वर से हम मांगे कि परमेश्वर अपने उस पवित्र लहू को जो इसके अंदर टपकाए और ये लहू बन जाए। हालेलुया। और ऐसा ही हुआ, जब मैं सीख के आया तो मैं दुनिया में निकलने लग गया कि मुझे दुष्ट आत्मा कहीं दिखे तो मैं मारूं पकड़ के। ऐसी हुआ, मैं अपनी पत्नी से कहता था कि बाबू मैं चाहता हूं कि पास्टर मुझे बुलाए और कोई किसी में दुष्ट आत्मा हो और हम बात करेंगे यीशु मसीह के नाम से, देख कैसे नहीं निकलेगी। मगर क्या हुआ, उस समय मेरी मजाक भी बहुत उड़ाई गई, लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया। मगर परमेश्वर का धन्यवाद हो, 10 साल से दुष्ट आत्मा इसमें बैठी थी। और 1 जनवरी 2023 की बात थी ना, 23 की बात थी,
कि 1 जनवरी 2023 को इसके ऊपर दुष्ट आत्मा पूरी प्रबलता के साथ आई और उसने कहा कि वो 2024 में 1 जनवरी की मैं मटन बना रहा था, हांडी मटन, और उस समय ऐसा हुआ कि प्रबलता के साथ आई और उसने कहा कि मुझे कोई उखाड़ नहीं पाया, मगर जो वचन तू बताता है उस वचन के द्वारा सच्चाई के साथ तूने मुझे उखाड़ के रख दिया। हालेलुया। अब यहाँ एक दिन के एक व्यक्ति की बात नहीं, एक व्यक्ति में जो मेरी पत्नी है उसमें से दुष्ट आत्मा उखड़ी। हालेलुया। 4 महीने युद्ध हुआ, 4 महीने के अंदर अंदर परमेश्वर ने वो सारी सामर्थ्यों को हमें दिखाया। 1 जनवरी को जो दुष्ट आत्मा उखड़ी वो 2024 में ही परमेश्वर ने उसको पूरा खत्म भी किया ना, मगर उसके बीच में बहुत सी बातें थी, जैसे कि दुष्ट आत्मा ने मुझे उस समय बताया था कि तेरा बच्चा जो मरा है वो मैंने मारा है। दुष्ट आत्मा ने ये बात बोली। उस दिन का दिन था जिस दिन मैंने बोला कि इब्लिस तेरी सींगों को उखाड़ दूंगा यीशु मसीह के नाम से। क्यों? क्योंकि अब मेरा दुश्मन इस दुनिया में कोई भी नहीं, मेरा दुश्मन इब्लिस तू है और तेरे दूत है। हालेलुया। और जब ये बात चली रही थी उसी के बीच में क्या हुआ, इब्लिस से हमारा सामना भी हुआ, मेरा सामना हुआ। एक दिन ये किसी चर्च के अंदर हम गए थे और वहां पर पूरी सेना आई थी दुष्ट आत्मा की, और उस समय इसने उस दुष्ट आत्मा ने मुझे बताया था कि देख मेरा बाप आ रहा है इब्लिस, और वो आके चर्च के सामने भी खड़ा हो गया था ना, और उसके बहुत से दूत थे। और उस चर्च में आपने टेस्टिमनी अगर सुनी हो तो सुनना कभी जाके। और उस दुष्ट ने चैलेंज किया था कि आप मुझे कोई निकाल नहीं सकता, मगर परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा ऐसी तीव्रता की आवाज थी, बुलंदी की आवाज, और दुष्ट आत्मा तो दूर की बात है, इब्लिस जैसा थरथरा गया यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और वो हमेशा के लिए उस दिन तो नहीं निकला था, मगर ये 4 महीने तक ये युद्ध में परमेश्वर ने हमें उतारे रहा। हालेलुया। और इसके बाद जो पॉइंट है, सबने साथ छोड़ दिया हमारा। हालेलुया। इस बीच के अंदर क्या मेरा परिवार, क्या इसका परिवार, क्या पास्टर, क्या कोई अपना एक व्यक्ति भी हमारे साथ नहीं खड़ा था। सबने एंड टाइम पे मना कर दिया। हालेलुया। उसके बीच में पास्टर की जब बात आती है, मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब हम युद्ध में उतरते हैं ना, परमेश्वर हमें जब योद्धा बनाता है तो सबको हमसे अलग कर देता है। हालेलुया। यूसुफ को उठा के देखे तो उसके भाई विरुद्ध हो गए थे, दाऊद को उठा के देखे तो उसके भाई अलग हो गए थे। ऐसे ही परमेश्वर के द्वारा सबको साइड कर दिया गया और इस युद्ध में परमेश्वर ने मुझे खड़ा करा। हालेलुया। और इस युद्ध में जब खड़ा करा तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक जो पास्टर, हम बुराई नहीं कर रहे, एक पास्टर तो ऐसे थे जिन्होंने, अगर मैं इसको बिस्तर पे भी लिटा देता तो उन्होंने उसकी भी मजाक बना दी कि अपनी बीवी को लाके बेड पे लिटा देता है ना। और सिर्फ बपतिस्मा की बात थी कि इसने, क्योंकि एंड टाइम मैसेज की ये कलीसिया से थी, ये केवल यीशु मसीह के नाम पे बपतिस्मा ले रखा था इसने, तो मैंने इसलिए कहा था कि पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेना है, और उसी को लेकर बातचीत चलती रही। मगर माते पता है मामा, बहुत हमारी मजाक बनाई गई, बहुत मजाक बनाई गई, और इतना तक कह दिया गया उन पास्टर की भविष्यवाणी। मैं जितना डरता था उतना ही पास्टर ने उसको पता है क्या बोला, 3 महीने के अंदर अंदर ये व्यक्ति आपको छोड़ के चले जाएगा। यही शब्द थे, 3 महीने के अंदर ये बंदा आपको छोड़ के चले जाएगा। और उन्हीं पास्टर ने ये बात को बोला था कि अपनी एक्स वाइफ के पास जाओ और उनसे तुम दोनों मिलकर बातें करो। तब इसने ये बात पूछी थी कि पास्टर ये बातें क्या पवित्र आत्मा आपको बताता है, ये बातें क्या परमेश्वर ने आपको बताई है कि तोड़ने वाली बातें। मगर वो पास्टर उस दिन चुप रहे, और वो पास्टर उसके बाद मेरी बहुत बुराई करने लगा। इतनी बुराई तक आ गए कि यानी कि अपने चर्च के जो मेंबर थे उन लोगों को मुझसे बात करना बंद करवा दिया, मेरे से मिलना बंद करवा दिया। बात तो दूर की बात, फोन भी लोगों ने उठाना बंद कर दिया। इतने दर्द और दुख के साथ हम लोग चलते रहे। और साथ ही साथ ऐसा भी हुआ, प्रिया तुझे याद है कि जब हम उस चर्च के अंदर जाते थे तो उससे पहले मेरी गवाही ये थी कि मैं बहुत गंदा इंसान था। उन्हीं के चर्च में मैंने व्यभिचार भी किया, उन्हीं के चर्च में रहते हुए मैंने शादी भी करी, ये सारी चीजें उनके चर्च में। तब जब मैं गंदा इंसान था तब उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखना कैसे करा। मगर जिस दिन मैंने परमेश्वर को ग्रहण कर लिया, मैं सच्चाई के साथ चलने लग गया। उन पास्टर ने पता है क्या करा, सच बता रहा हूं मैं, ये एक सच्ची बात है, अपनी कलीसिया के लोगों से बात तक बंद करवा दी मेरी। और तो और दूसरे लोग आके मुझसे कहने लगे कि उन पास्टर से आप दूर हटो क्योंकि वे आपकी बुराई करते हैं। मगर एक दिन क्या हुआ कि मैं मूवी देख रहा था दाऊद और गोलियत की, इसमें दुष्ट आत्मा थी। मैं अब इसके घर से आ रहा था, मैं दाऊद और गोलियत की मूवी देख रहा था। जब मैं वो मूवी को देख रहा था ना, तब मेरे को एहसास हुआ कि परमेश्वर ने इन सबको क्यों मेरे से अलग करा, क्योंकि परमेश्वर मुझे योद्धा बनाना चाहता था। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उस दिन मैंने जाना कि मेरा ये कोई भी विरोधी नहीं है, ना मेरे घर वाले, ना इसके घर वाले, ना तो कोई जो पास्टर थे, हालेलुया, वो भी मेरे विरोधी नहीं। क्योंकि परमेश्वर जब किसी को योद्धा बनाता है ना तो वो अकेला खड़ा कर देता है। हालेलुया, क्योंकि वो अपनी सामर्थ्य को दिखा देता है। हालेलुया। इसी दर्द और दुखों के साथ एक पास्टर ने तो हमें तक ये तक कह देता कि चर्च में हम गए थे, इस पे बहुत प्रबलता से दुष्ट आत्मा थे। जिस दिन इब्लिस से सामना करवाया था
तो उन पास्टर जब वो आए थे तो उन्होंने क्या बोला कि ये फालतू के ढकोसले यहाँ मत करा करो, अगर यही करना है तो क्या करो, रोड में जाके करा करो या अपने घर में करा करो। क्योंकि परमेश्वर का भवन, मेरे हिसाब से परमेश्वर का भवन ना इन सब काम के लिए ही है कि दुष्ट आत्माएं निकाली जाए और रोगी चंगे हो वहां पर जाके। मगर वहां पे मेरे हिसाब से गोलगप्पे तो नहीं देंगे ना, चर्च के अंदर कोई किसी को गोलगप्पे तो नहीं खिलाएगा कि बिरयानी खिलाएगा। चर्च इसलिए नहीं है, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि हे सब बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मगर वहां पर क्या करा गया, मैंने इसके गले पे हाथ रखे प्रार्थना करी मम्मी, और जैसे ही मैं कर रहा था तो उन्होंने इल्जाम लगा दिया मैं इसका गला दबा रहा था ऐसे शब्दों के साथ। मगर आज अगर वो देखेंगे कभी तो देखेंगी अब परमेश्वर की सामर्थ कैसे उतरती है कि आज ये परमेश्वर के नाम से एक बांझ मां बन गई, कैसे दुष्ट आत्मा इसमें से निकल के चली गई, क्योंकि दृढ़ और विश्वास और पवित्रता और ईमानदारी के साथ हालेलुया मैं खड़ा रहा। हालेलुया। इन्हीं दर्द और दुखों के बीच में एक दिन ऐसा हुआ कि जहां हम पहले रहते थे वहां पर प्रिया को एक औरत ने मुंह पर कहा कि बांझ शब्द का इस्तेमाल किया गया। जब मैं ऑफिस से आया इसने मुझे बताया, मुझे बहुत गुस्सा आया, मन तो ऐसा करा कि जाके भिड़ जाऊं, लड़ जाऊं। मगर मैंने कहा तूने क्या करा? इसने मुझसे कहा कि आपने मुझे वचन के अनुसार बोला है शांत रही, और ये शांत रही। मैं तो लड़ने के लिए तो ये भी बहुत तेज थी उस समय तो, क्योंकि अंदर से बहुत ज्यादा वो क्रोधित रहती थी ना कि बच्चा नहीं हो रहा, चुप रही। और मैंने इसको बोला प्रिया अब यहां से निकलना चाहिए, क्योंकि ये जो मेरे को भी गुस्सा आने लग गया कि मेरी पत्नी को कोई मेरे सामने बांझ कह दे। मगर मैंने इसको पता है क्या बोला कि अब ये आवाज जो तुझे आज मुंह पर दोबारा बोली गई है ना, बहुत लोगों ने कहा इसको बांझ, वो आवाज आज परमेश्वर के पास गई है। क्योंकि मैं पहला वाला अभिषेक होता तो भाई साहब मैं कह रहा हूं कि ब्रह्मांड हिल जाता अगर कोई से कुछ इस तरीके से कह देता। मगर उस दिन मैं शांत रहा, मैंने कहा ये मेरा यहोवा तक आवाज पहुंच गई है, मेरे यीशु मसीह तक आवाज पहुंच गई। और मैंने वहां से बोला और मैं वहां से निकल गया। और मैं कह के निकला था, मैंने कहा सिस्टर आपने इसको बांझ कहा है, एक दिन आप देखोगे कि यहोवा परमेश्वर की कितनी बड़ी सामर्थ्य है। और मैं बहुत जल्दी उन तक ये खबर भी पहुंचाने वाला हूं कि प्रिया क्या है, बांझ से मां बन गई। हालेलुया। भाई और बहनों, फिर उसके बाद जब इसका 32वां की बात आई तो जब हमने 32वां के पास्टर से बातें करी जो यहाँ पे दिल्ली में पास्टर थे, उन्होंने कहा कि क्या कहते हैं हाँ हम सैटरडे को कर देंगे। मगर उन्होंने बाद में मना कर दिया कि भैया नहीं, ये कैसे हम करें, सब कुछ हो गया इंतजाम, मगर उन्होंने मना कर दिया। फिर परमेश्वर के एक सारे पास्टरों ने धीरे 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 करके मना कर दिया हमें। और मना करने के बाद फिर हमने निर्णय लिया कि अब एक पास्टर का नाम परमेश्वर की आवाज कान में कि जाओ और जाके पंजाब में वो पास्टर रहते हैं, पास्टर राजवीर, हालेलुया, राजवीर मसीह, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो कि उनके साथ वही आपकी बीती हुई थी कि उनके चर्च में एक बहन आती थी, उनके पापा बपतिस्मा लेना चाहते थे, मगर वो उन्होंने क्या करा, जैसे संडे को देना था तो उन्होंने बोला अगले संडे को देंगे। अगले संडे आते आते उनके पापा की डेथ हो गई। अब उनकी बेटी उनसे क्वेश्चन पूछती थी पास्टर से कि अगर मेरे पापा मर गए बिना बपतिस्मा के तो वो स्वर्ग जाएंगे या नहीं जाएंगे। अब उनके मन में एक क्वेश्चन था और ये हमारे जो प्रॉब्लम थी ये उनके हिसाब से परमेश्वर ने फिट बिठा रखी थी। उन्होंने बोला कल आ जाओ पंजाब, हालेलुया। और जब वहां पर हम पहुंचे तो प्रभु यीशु मसीह के नाम में, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, यीशु मसीह के नाम में इसको बपतिस्मा भी दिया गया। और उनके साथ साथ परमेश्वर की प्लानिंग थी, देखो बहुत बड़ी प्लानिंग थी। पास्टर प्रेम मसीह है ना, वो पास्टर राजवीर के जो है वो ससुर है, हालेलुया। जब हम उनके घर गए, एक हफ्ते उन्होंने हमें अपने बच्चों के जैसे रखा है ना, और वही खाना जो अपने बच्चों को दे रहे थे वही हमें, उससे भी बेहतर खाना उन्होंने इंतजाम किया। और दुष्ट आत्मा इसके अंदर रहती थी और वो प्रार्थना पे क्योंकि उनको परमेश्वर ने ये सामर्थ्य दी थी। और जब हम ये सब चीजें सीखते रहे, वो पहले पास्टर थे, पास्टर प्रेम मसीह, जिन्होंने हमें वहां से निकलते समय बैठाकर कहा था कि आप दोनों को परमेश्वर जरूर माँ बाप बनाएगा, हालेलुया। और आज अगर आप माँ बाप बने ना मेरे भाई और बहनों, सिर्फ और सिर्फ वचन के द्वारा, क्योंकि उन्होंने इस पवित्र शास्त्र से मुझे बहुत से वचन दिए थे जिसके कारण आज ये गर्भवती भी हुई और आज ये माँ भी बन गई, हालेलुया। मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। और उनके पूरे परिवार ने, जो उनकी बेटा था यूनिस ब्रदर, और उनकी बहू, और तो और उनकी छोटी सी बेटी थी अविजेल, है ना, और वो भी सामर्थ्य में उतरती थी, इतनी सी बच्ची थी, छोटी सी। और उस परिवार ने हमारी बहुत मदद करी उस समय जब सबने हमारा साथ छोड़ दिया, क्योंकि ये प्लानिंग किसकी थी? ये प्लानिंग यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की नासरी की थी। जरूर मैं आपको एक दिन उनके पास लेके चलूंगा और दिखाऊंगा कि वो पंजाब में कहां रहते हैं, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद हो परमेश्वर का। और उस परिवार को हम ब्लेस भी करते हैं यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि जो भी दुष्ट आत्मा से भरे हुए लोग आते हैं, थके हुए लोग आते हैं, वो अपने घर में पनाह देते हैं और दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं यीशु मसीह के नाम से। और बहुत से कार्य परमेश्वर ने वो करते चले जा रहे हैं। इसी प्रकार से जब पंजाब में जो है बैप्टिज्म इसका हो गया, तब अब ये
दिल्ली वापस आए। हम लोग दिल्ली वापस आए, वहां से तो हम लोग सही आए थे, मगर वो दुष्ट आत्मा 4 महीनों के बीच की बात है, बड़ी भयंकर तरीके से फिर दोबारा इस पर प्रबल हुई। क्योंकि देखो मैं आपको बताता हूं, 32वां से स्वर्ग नहीं है, वचन से स्वर्ग है। 32वां इसलिए क्योंकि नामकरण, बिना 32वां के भी स्वर्ग नहीं है। अगर कोई सोचे 32वां ले ले और पाप करता रहे तो वो स्वर्ग का भागी नहीं होगा। 32वां के साथ साथ अपने जीवन को भी परमेश्वर को हमें देना पड़ेगा। हालेलुया। रात 12:30 बजे की बात है। ये चिराग दिल्ली में जगह है, चिराग दिल्ली में इसने चलती हुई गाड़ी से, दुष्ट आत्मा इस पे प्रबल थी। हम किसी काम से गए थे तो डॉक्टर के पास से होके आ रहे थे हम लोग, तो ऐसी धीरे धीरे दुष्ट आत्मा प्रकट हुई। 12:30 बजे रात की बात है, इसने अपने बाल खोले और ये रोडों पे इसने दौड़ना शुरू कर दिया और पूरी प्रबलता से दुष्ट आत्मा इस पे प्रबल थी। और मैं इतना थक चुका था, वो पहली बार मेरी ऐसी थी जब मैं मतलब हार की कगार पे था बिल्कुल। और मैंने इसकी मम्मी को भी फोन करा, इसके भाई को भी फोन करा। मैंने बोला भैया मेरे बस की अब नहीं है, अब मैं सह नहीं सकता, मेरे सहन से ऊपर निकलता जा रहा है। इससे तो चलती हुई मैं नहीं कूद सकता, उतनी तेजी की गाड़ी से ये कूद गई। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि उस समय जब ये निकल गई तो मेरे मुंह से पता है क्या शब्द निकला? मैंने कहा जा अब तू मर जा, तेरे पे गाड़ी चढ़ जाए या जो भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं थक गया भैया। और उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि भैया मैंने तो ये शादी करके गलती कर दी कि इस लड़की से मेरी शादी, ना तो बच्चा हो रहा है ना ये दुष्ट आत्मा जा रही है, भैया मैं कहां फंस गया। मगर सडनली परमेश्वर की कान में, मेरे कान में परमेश्वर की आवाज आई, यही लड़की होगी जिसके द्वारा तू विजयी होगा। हालेलुया। और इसी के द्वारा तू देखेगा मेरी सामर्थ को। हालेलुया। फिर मैं कार से उतरा और मैं, आप बिलीव करोगे, कम से कम 8-10 किलोमीटर ये पैदल पैदल दौड़ती रही रोड पर रात में, और मैं इसके पीछे पीछे। फिर थोड़ी दूर गाड़ी, फिर ये, और बड़ी भयंकर सिचुएशन थी वो, बड़ी मुश्किल से इसको संभाला। और उस समय मैं दुष्ट आत्मा से इतना मतलब क्या कह सकते हैं कि इतना गुस्सा आ गया था मुझे सांसारिक तौर पे कि एक टक्कर मैंने इसके मुंह पे मारी थी और इसका पूरा ये जो है, पूरा ये चीज सूज गया था। उस दिन नील पड़ गया था, इतना परेशान हो गया था। मगर जब परमेश्वर की आवाज मेरे कान में आई, फिर मैं भागा, फिर मैं इसको लेके आया। फिर मैंने जाना कि हाँ, इसके द्वारा परमेश्वर मुझे अपनी सामर्थ को दिखा रहा है। हालेलुया। क्योंकि बहुत से दुष्ट आत्मा उससे भी पहले प्रभु यीशु मसीह के नाम से क्या हुआ, निकली, मगर एक ही दिन में निकल जाती थी। इसके अंदर पता नहीं ऐसा क्या था कि इसके 4 महीने हो गए, युद्ध होता जा रहा है, निकलती नहीं थी। मगर परमेश्वर की प्लानिंग हमसे बहुत बेहतर होती है, क्योंकि जो कल्पनाएं यीशु मसीह हमारे लिए करते हैं वे हमारी हानि की नहीं, वे हमारे लाभ की होती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसी प्रकार से जब मैं टूट गया बुरी तरीके से और मैंने प्रिया को छोड़ने का निर्णय लिया, तब मैंने परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर की आवाज को फिर सुना कि यही मेरी पत्नी है। आज लोग अपनी पत्नी को पता नहीं क्यों प्यार करते हैं, मुझे नहीं पता। कोई तो उसके बालों से प्यार करता है, कोई उसकी आंखों से प्यार करता है, कोई उसकी आवाज से प्यार करता है। मगर मैं कहता हूं कि अगर ये नहीं होती तो मैं यीशु को इतने करीब से नहीं जान पाता। और इसके द्वारा मैंने यीशु को जाना, तो मैं कहता हूं कि मैं इसको इतना प्यार करता हूं, इतनी मोहब्बत करता हूं मैं इससे कि मैं सही बता रहा हूं। एक दिन हमारी लड़ाई हो गई थी, ये चली गई थी घर छोड़ के ना, और जैसे ही ये छोड़ के गई, मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर आने के बाद मैंने क्या देखा कि एक घर सुनसान पड़ा है और मैं रोड पे पागलों की तरह निकल गया। मैं रो रहा था, इसकी मम्मी से बात कर रहा था मैं, और मैं कह रहा हूँ मेरी प्रिया कहाँ चली गई, मेरी प्रिया कहाँ चली गई। अब यहाँ पर एक पॉइंट और आता है कि शैतान ने हमें कैसे डरा दिया था। दुष्ट आत्माएं तो इससे निकल रही थी, बार बार निकल रही थी, आ रही थी, बार बार जा रही थी, मगर हम डरने लग गए थे। किस चीज से हम डरने लग गए थे? मीठा खाती थी तो दुष्ट आत्मा प्रकट हो जाती थी, शारीरिक संबंध में आते थे बच्चे की प्लानिंग तो दुष्ट आत्मा प्रकट हो जाती थी, अकेला मैं छोड़ता नहीं था इसको, ठीक है। जो मेरी 2 बेटियां हैं उनके नाम पे शैतान इसके दिमाग को भरमा देता था, है ना। बहुत से ऐसे पॉइंट थे जिसके द्वारा हम डरने लग गए। मगर एक दिन मैंने निर्णय लिया कि अब हम इसके विपरीत करेंगे। हालेलुया। और उसके विपरीत करना शुरू करा हमने कि जैसे सफेद खाती थी दुष्ट आत्मा, अब मैं इसको सफेद खिलाने लग गया। पहले हम दिन में क्या करते थे, बच्चे की प्लानिंग करते थे, अब हम रात में करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि एक डर बैठा देता शैतान ने कि ऐसा होगा तो इस पे दुष्ट आत्मा जाएगी। मगर परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम शैतान का सामना करोगे तो शैतान तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। हालेलुया। मेरे भाई और बड़े बहनों, बड़े ध्यान से सुने। फिर हम लोगों ने क्या करा और प्रार्थना में उतरे, जिसके द्वारा परमेश्वर ने अपनी सामर्थ को दिखाया। और फिर ये लहू का बाड़ा, हालेलुया, मैं बताऊंगा बहुत जल्दी ये पानी और तेल को कैसे लहू में परिवर्तन कर देता है परमेश्वर, कैसे अपनी लहू की बूंद इसमें टपका देता है। उसके वो प्रभु यीशु मसीह के लहू के बाड़े में इसके पेट को और इसके सर को हमेशा मैं सुबह शाम जब मौका मिलता था तब मैं परमेश्वर के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से लहू के बारे में बनाता, इसको क्या करता था, बांध देता था। हालेलुया। अब जब सारे हमारे बंधन धीरे धीरे टूटते चले गए, मगर ये दुष्ट आत्मा नहीं जा रही थी।
मैं बहुत परेशान हो गया था। मेरे को याद है वो पास्टर दिल्ली में ऐसे मिले जब हमें सबने ठुकरा दिया, अरे भैया ने तो 3 शादी करी है, ये तो इतना पापी था, ऐसे बोलते थे ना। मुझे बहुत बुरा बुरा बोला लोगों ने, मगर जब परमेश्वर ने हमें वहां लेके गए तब उनके वचनों ने हमें क्या करा और ताकत देना शुरू कर दिया। हालेलुया। आप बिलीव करना कि जब हम उनसे पहली बार मिले थे तो प्रिया उनका वचन सुनती थी, मैं भी सुनता था, मगर जब हम वहां पे मिले और उनके यहाँ जाने लग गए तो वो हमारे लिए पता है क्या भविष्यवाणी करते थे? वो ये कहते थे कि सिस्टर आप 3 होने वाले हो, है ना, वो ये कहते थे। उन्होंने सर पर हाथ रखा, जब भी वो बोलते थे ये बोलते थे पास्टर साहब इसके अंदर दुष्ट आत्मा है, मैं परेशान हूँ और मैं क्या करूँ, जाती नहीं है दुष्ट आत्मा। तो वो एक ही शब्द बोलते थे, ब्रदर आप 3 होने वाले हो। बस यही शब्द थे। मुझे बता रहा है कि आप 3 होने वाले हो, बस आप दुआ में लगे रहो। बस वो यही बात बोलते थे कि तुम 3 होने वाले हो। अब दुष्टात्मा के लिए इतनी जबरदस्त तरीके से प्रार्थना नहीं करते थे जैसे घर आप कर लेते थे, मगर परमेश्वर उनके द्वारा कुछ बता रहा था। मैं अपनी पत्नी को आके एक दिन मैंने बोला था, मैंने कहा ये पास्टर के पास मैं जाता हूँ, बोलता हूँ कि दुष्टात्मा आ रही है, क्या परेशानी, और वो कहते तुम 3 होने वाले हो। मगर मैं समझ गया था कि अब वाकई में ही हम लोग क्या है 3 होने वाले। हालेलुया। इसी प्रकार से हमारी दिन ब दिन प्रार्थना बढ़ती चली गई। एक दिन मैं उसी चर्च के अंदर बैठा हुआ था और चर्च में बैठ के मैं अपने घुटनों पे आया और मैं रोने लग गया। मैंने कहा परमेश्वर 4 महीने होने वाले हैं, बस मैंने देख लिया आपके नाम को, देख लिया आपके नाम की सामर्थ को, देख लिया। जब दुष्ट आत्मा वचन के द्वारा डांटता है वो थरथराकर हाथ जोड़ के कांप कर वो निकल कर चली जाती है, फिर आ जाती है। फिर जब मैं घर पर वापस आया ना मेरे भाई और बहनों, एक वचन मुझे मिला कि कई दुष्ट आत्माएं बिना उपवास के नहीं निकलती। हालेलुया। उस दिन मैंने निर्णय लिया कि इसके साथ मिलके मैं उपवास रखूंगा और प्रार्थना करेंगे। हमने 3 दिन का उपवास रखा और आप बिलीव करोगे कि तीसरे दिन वो चिल्लाकर फाइनली चिल्लाकर और वो बोल के गई कि तेरा खुदा जो यीशु मसीह है उसने मेरे बाप इब्लिस को ऑर्डर दिया और इब्लिस ने मुझे ऑर्डर दिया, यानी अपने दूत को ऑर्डर दिया। मैं मान गया, तू भी निडरता के साथ खड़ा रहा और वो तेरा परमेश्वर तो सामर्थ्य है। और वो थरथराते हुए कांपते हुए कह के गया कि अब कभी भी वापस नहीं आऊंगा। मगर वो झूठा है, बहुत बार उसने ऐसे बोला था, मगर वो दिन ऐसा था कि उपवास के साथ जब हम प्रार्थना में गए फिर उसके बाद वो कभी भी इसके ऊपर प्रबल नहीं हो पाया। आता तो था मेरे कानों में बोलता था, जैसे कोई हड्डी चबाते ना इस कानों के पास आ, लेकिन इन्होंने मेरे मन के अंदर एक चीज भर दी थी कि यहोवा परमेश्वर से बढ़कर कोई भी नहीं, हालेलुया, खुदा नहीं है। तो मैं बस ये कि एक ही चीज करती थी कि मैं यहोवा मेरा चरवाहा, भजन संहिता में 23-24 घंटा उसी को कहती थी, यहोवा मेरा चरवाहा। हालेलुया। तो मेरे ससुर जी ने भी बोला कि बेटा इससे पावरफुल तुझे कोई वचन नहीं है। ये बात सत्य है। मेरे पापा ने मुझे बताया था कि इससे पावरफुल वचन तो सारे पावरफुल है, दुष्ट आत्माओं के लिए सबसे पावरफुल जो वचन है वो यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। इस वचन के साथ इसको छोड़ के जाता था मैं और कहता था कि पवित्र आत्मा से बात करके पवित्र आत्मा तुझे यहाँ लेके जाए, वहां लेके जाए, जहां जाए तो पवित्र आत्मा को अपने साथ लेके चल। और इसी प्रकार से इसके जीवन में से वह दुष्ट आत्मा हमेशा के लिए निकल कर चली गई। अब बात थी कि कंसीव करने की। हालेलुया। अब मेरे भाई और बहनों, अब मैं आगे का पॉइंट आपको पढ़ के बताता हूं। देखो, सबने छोड़ा, घर परमेश्वर के लिए सब कुछ छोड़ता गया। चर्च तक के अंदर मेरी मजाक बनाई गई। जिन पास्टर की मैं बात कर रहा हूं ना, वो पहली बार एक बार ना दुष्ट आत्मा से जब सामना हुआ था ना, तो पता है दुष्ट आत्मा ने उनके हस्बैंड के ऊपर यानी पास्टर के ऊपर अटैक करा था। इस करके अटैक करने के बाद क्या हुआ, वो तो हट गए थे, मगर जब मैं आया तो मेरी शर्ट का ये जो है एक आ गया था, उसको जेब आ गई थी, तो वो मेरी शर्ट फट गई थी। आप बिलीव करना कि वो पास्टर की वाइफ थी ना, वो हंसने लग गई। तो मैंने उनसे कहा, मैंने आप हंस क्यों रहे हो? अरे आपको तो आप दुष्ट आत्मा ने अगर शर्ट फाड़ दी आप हंस रहे हो? ऐसे नहीं। मगर 2 घंटे फाइट करी। 2 घंटे बाद वो गूंगी और बहरी दुष्ट आत्माओं को भी क्या करा, यीशु मसीह के नाम से आउट करने की क्या अनुमति दी और वो वहां से निकलकर चली गई थी। और वो क्या मैं आज इस गवाही के माध्यम से एक बात और बोलना चाहता हूँ, अगर हम प्रभु की सेवा कर रहे हैं ना, तो किसी व्यक्ति को इतना ना गिराए, उठाना सीखे। हालेलुया। जब मैं इन पास्टर के जाता था ना और मैं बोलता था कि पास्टर है, तो इनकी पत्नी झूठ बोल देती थी, नहीं वो तो यहाँ नहीं है, वो तो बाहर गए हुए हैं। और जबकि वो होते छत पे थे आवाज के साथ, और जबकि वो अपने कमरे में होते थे। एक दिन मैंने ऐसे बोला कि क्या कहते हैं, आप मुझे एक बात बताओ, वो पास्टर हैं? तो उन्होंने वो मेरी आवाज को पहचान नहीं पाई। उन्होंने बोला हाँ छत पर है। जैसे उन्होंने मुझे देखा तो उन्होंने कहा नहीं वो यहाँ नहीं है, वो बाहर गए हुए। ऐसे झूठों के साथ उन्होंने मतलब हमें वो करा। आज मैं ये इसलिए बताना चाहता हूँ ताकि हम परमेश्वर की सेवा करते हैं ना, जो भी परमेश्वर की सेवा कर रहा है,
झूठ भी ना बोले, क्योंकि परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि झूठ बोलने वाला भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। और ये बड़े दर्द और दुख थे हमारे कि हमारे साथ उन्होंने छोड़ दिया, सबने साथ छोड़ा, मगर क्या हुआ, परमेश्वर ने हमें क्या करा, पकड़े रहा, थामे रहा। हालेलुया। फिर एक समय ऐसा आया कि जब ये कंसीव नहीं कर पा रही थी, तो मैंने इससे कहा, मैंने कहा प्रिया सुन, मेरे पास, मैं तेरे को अगर तू सोना मांगेगी मैं सोना खरीद के दे दूंगा, तू चांदी मांगे चांदी दे दूंगा, तू जो दुनिया की चीजें मांगे, अगर मेरे पास मेरी औकात है तो मैं तुझे दे दूंगा, मगर मैं बच्चा तुझे नहीं दे पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं, जैसे मैंने आगरा की एक टेस्टिमनी को सुना था, इसी ने सुनाई थी मुझे, उसने कहा था कि अगर कोई मेरे बेटे को जिंदा कर दे मरे हुए को, वो यीशु को नहीं जानती थी, तो मैं जानू। और उसने क्या करा, रीति का मंगलानी की, और उसने प्रार्थना करी, जो यीशु को नहीं जानती थी, उसका बेटा जिंदा हो गया था, है ना। तो उसको लोगों ने कहा था कि क्या कहते हैं भैया, ऐसा कर ले वैसा कर ले। उसने क्या, लोगों ने क्या कहा था, हम माँ के घर में हाथ नहीं डाल सकते। वही मैंने इसको कहा कि प्रिया, मैं माँ के घर में हाथ नहीं डाल सकता भैया, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं सिर्फ प्रार्थना ही कर सकता हूँ, मेरे पास और कुछ नहीं है। तो इसने, हम दोनों ने प्लानिंग करी, फिर ये प्लानिंग के थोड़ा सा विपरीत होकर चली गई। एक दिन मैं गया एक सिस्टर के पास, मैंने उनसे कहा, IVF करके जो होता है, बेबी कंसीव करने वाला, मैंने उनसे कहा कि क्या कहते हैं सिस्टर, आप मेरे से पैसे ले लो, 2-2.5 लाख रुपए जो भी लगेंगे हम करने के लिए तैयार हैं, आप इसका IVF करके इसको बस माँ बनना है, क्योंकि शैतान इसको परेशान कर रहा है बहुत ज्यादा। मैंने इसको फोन करके कहा, मैंने कहा प्रिया, जो भी हमारा गोल्ड जो पैसा है हम उसमें दे देंगे, और IVF करके तो कंसीव कर लेगी। उस दिन पहली बार मैंने इसके विश्वास को देखा था। उस दिन इसने कहा कि अगर करेगा तो मेरा पिता ही मुझे माँ बनाएगा, अगर करेगा तो पिता ही क्या करेगा, कंसीव कराएगा, अदरवाइज मेरे को ना सोना बेचना है, ना पैसा देखना है, कुछ नहीं, मेरा प्रभु करेगा। हालेलुया। मगर उसके बीच में एक दिन ये थोड़ा सा टूटी थी, जब इसने कहा था कि इस लहू को हटा लो, इस लहू से बच्चा नहीं हो रहा। मैं रोज प्रार्थना करता था। उस दिन मैंने इसको कहा था, प्रिया, ये लहू के द्वारा दुष्ट आत्मा निकलकर चली गई है, यीशु के नाम से निकलकर चली गई है। अब मैं तेरे लिए प्रार्थना नहीं करूंगा, अब मैं तेरे विश्वास को देख रहा हूं कि तू कितना प्रभु में विश्वास में, क्योंकि देखने वाला परमेश्वर है। और अब तू खुद इस लहू को उठा के प्रार्थना करेगी, और ये उस लहू को उठा के खुद युद्ध में उतरी और खुद प्रार्थना में उतर गई। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस लहू के द्वारा हमारे सारे बंधन टूट गए। और कैसे टूटे? डॉक्टर ने मुझसे कहा, फिर हम फाइनल डॉक्टर के पास गए, 2 जुलाई को बुलाया और डॉक्टर ने हमें 2 महीने की डेट दे दी, 2 महीने बाद की डेट दे दी। कहा कि आपको 2 महीने के बाद आपको आना है यहाँ पर, और हम आपको बेबी कंसीव करने की दवाई देंगे। तब मेरा क्वेश्चन था परमेश्वर से, तब युद्ध स्टार्ट हुआ। तब मैंने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर, मैं रोगी पे हाथ रखता हूँ, रोगी चंगा हो जाते हैं, दुष्ट आत्माओं के लिए प्रार्थना करता हूँ। जिस व्यक्ति में दुष्ट आत्मा होती है, प्रभु दुष्ट आत्मा थरथराकर कांपकर आपके नाम से निकल के भाग जाती है ना। बहुत सी भविष्यवाणी जो मैंने करी वे आपके नाम से पूरी हो गई। मगर ऐसा मैं लोगों के पास जाके मैं प्रार्थना करता हूँ और मैं कहता हूँ कि मेरा बाप सब कुछ कर सकता है, यीशु मसीह, तो लोग मुझसे मेरे को किस निगाह से देखते हैं? अगर तेरा बाप सब कुछ कर सकता है तो ये कंसीव क्यों नहीं हो पा रही? मैंने कहा, परमेश्वर, मैं आपसे दुनिया की कोई चीज नहीं मांगता, क्योंकि जब से मैंने वचन को पढ़ा है कि तेरे मांगने से पहले मैं जानता हूं तुझे किस चीज की आवश्यकता है, मैंने आपसे मांगना छोड़ दिया। मगर मेरे परमेश्वर, आपका वचन ये भी कहता है कि मांग तो मेरे अनुसार मांग। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपके अनुसार मांगता हूं। और मैं युद्ध में उतरा और मैंने कहा, मैंने इसके पेट पे हाथ रख के प्रार्थना करी, प्रभु, अगर ये बच्चेदानी नहीं होती तब भी आप बच्चेदानी बना देते, क्योंकि अल्ट्रासाउंड में तो बच्चेदानी है। प्रभु यीशु मसीह, आप इस बच्चेदानी को भरोगे, आप बच्चे को दोगे, इसके जो दूध है, यही प्रार्थना होती थी, इस दूध को चूसने के लिए, दूध आने के लिए मुझे एक बच्चा चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की महिमा। और यही बात प्रिया, मैं ऐसे ही उतरता था युद्ध में, आप बिलीव करना, मैं 9 महीने जब तक ये बच्चा नहीं हुआ इसी युद्ध के साथ उतरता रहा। और जब 2 दिन बचे थे डॉक्टर के पास जाने के लिए, आप सोचे 2 महीने बाद उसने बुलाया था। 2 महीने पहले मैं यहीं पे ऐसे आया था ऑफिस और ऐसे घूम रहा था शाम की बात पे, और मैं घूमते घूमते मैंने प्रिया को कहा, प्रिया, प्रभु की आवाज मेरे कान में आई है कि तू जा और चेक कर, तू कंसीव कर चुकी है। तो इसने कहा कि नहीं 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 नहीं, अभी ऐसा नहीं हो सकता, मैं तो सुबह की यूरिन से चेक करूंगी। मैंने कहा, जो प्रभु कहता है वो हो गया है, तू चेक कर। इसने मना करा, मगर मैं गया और मैं केमिस्ट से लेकर आया। मेरे भाई और बहनों, पता है क्या बड़ा दर्द है हमारा ये, जब जब ये वॉशरूम में जाती थी ना, तो किट लेके हमेशा ये रोकर आती थी, बहुत दर्द और दुख के साथ आती थी। मगर जिस दिन वो आई,
एक आंसुओं के साथ आई, मगर इसके चेहरे को देख के ही मैं समझ गया था। और जैसे इसने गर्दन हिलाई, मैंने वही घुटने टेक दिए, मैंने कहा यस यीशु मसीह, सेनाओं के यहोवा हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी, आपके अलावा कोई और खुदा है ही नहीं। एक नाम, एक जिंदा खुदा नाम, जिसका नाम सेनाओं का यहोवा हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी है। ओ हालेलुया। और जब ये आनंदित से भर गई, तो मैं आपको बताऊं, मेरे मन में और इसके मन में वो खुशी कि जो असंभव था। 15 साल से ये मां बनना चाहती थी, ये 15 साल से इस गर्भ को देखना चाहती थी, और बच्चों को मैंने इसकी तड़प को देखा है। पता है कैसे रोती थी ये, मेरे पास आके रोती थी कि तेरे तो 2 बच्चे हैं, तू वहां चला जाएगा, मुझे पता है तू मुझे छोड़ देगा। ऐसे शब्द, यही शब्द का इस्तेमाल करती थी कि तू अपने बच्चों के पास वापिस चला जाएगा, तू पहली पत्नी के पास वापिस चला जाएगा, मेरे पास बच्चे नहीं है, तू मेरे साथ मुझे एक दिन छोड़ देगा। और इसके दर्द, इसके दुखों को, इसके आंसुओं को मैंने देखा, और मुझसे पहले वो यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी ने देखा है। हालेलुया। और उस दर्द को लेकर ये जीती थी। दूसरों के बच्चे आते थे ना, दूसरे के बच्चों को प्यार तो करती थी, मगर वो प्यार के अंदर ना इसकी एक तड़प होती थी। उस दर्द को मैं समझ सकता था, और उस दर्द में ये जीती थी। सोचो आज जितने लोग ये सोचते हैं ना कि पैसा देकर ईसाई बना दिया, जितने लोग ये सोचते हैं कि मुर्गा खिला के ईसाई बना दे, देखो आपके सामने एक बेटी बैठी हुई है जो कि यीशु के नाम को नहीं जानती थी, जो यीशु के चर्च में कभी नहीं गई। ऐसी व्यक्ति, ऐसी औरत को, डबल बांझ को वो यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी ने आज मां बना दिया। हालेलुया। जब इस दर्द के साथ हम जा रहे थे, डॉक्टर ने कहा कि 2 दिन रह गए, मेरे प्रभु ने कहा कि देख तू मेरे काम को जो आसमान के झरोकों को खोल देता है। हालेलुया। और उस दिन डॉक्टर के पास हमें जाने की जरूरत नहीं पड़ी, और हम इतना धन्यवाद की बलि चलाते रहे कि प्रभु तेरा कितना धन्यवाद करे उतना कम है। और जब हम डॉक्टर के पास गए, उसने कहा कि थोड़े दिन बाद उसने बोला अल्ट्रासाउंड, और ये बच्चा पेट में था। हालेलुया। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। और उसी युद्ध के साथ मैं उतरता रहा, मैंने हिम्मत नहीं आ रही, प्रिया मैंने हिम्मत आ रही, सही बता, ये सामने बैठी है, इसलिए मुझसे टूट गई थी। इसकी हिम्मत टूट गई, मगर मेरी हिम्मत मैंने टूटने दी। जबकि ये जब दुष्ट आत्मा इसको होती थी ना, माँ बहन की गाली देता था दुष्ट आत्मा। भाई साहब, माँ बहन की गाली अगर कोई दे देता था ना, मुझे उसका गला पकड़ के ना मैं जैसे बोला कि जीभ बाहर निकाल दूं, ऐसा व्यक्ति था मैं। एक समय की बात है, मगर आप तो प्रभु में आज मैं शांत हो गया। ये लिटरली माँ बहन की, शैतान इसके अंदर से गाली देता था माँ बहन की कि तू इससे मुझे अलग कर रहा है, तू इसको यहोवा यहोवा सिखा रहा है, तू यीशु यीशु बता रहा है इसे। और मैंने इसको वचन में ही डालता चला गया, क्योंकि मुझे पता था कि सारे बंधन सिर्फ टूटने तो सिर्फ यीशु मसीह के नाम से, वचन के द्वारा टूटने। हालेलुया। और उसी प्रकार जब हम इस युद्ध में उतरे हुए थे, तो परमेश्वर ने मुझसे कहा था कि 9 महीने तक इसको कहीं छोड़ के नहीं जाना। मैं दिल्ली से बाहर कहीं नहीं गया, कहीं गया मैं प्रचार के लिए, मैंने इसको पहले कह दिया, क्योंकि परमेश्वर मुझसे बातें कर रहा है। मैंने इसको कहा कि परमेश्वर ने मुझे कहा है कि 9 महीने तक मैं तेरे पे लहू का बाड़ा लगाते रहूं। और उस युद्ध में हम लगाते भी रहे, प्रार्थना करते रहे। मगर जब अब देखो कितनी बड़ी टेस्टिमनी आ रही है सामने कि इसको अभी बच्चे को आने के लिए 1.25 महीने बाकी थे, यानी कि 20 मार्च को डॉक्टर ने क्या कहा कि 20 मार्च को डिलीवरी होगी, 20 मार्च को डिलीवरी होगी। अब हम तो तैयारी में थे, क्योंकि मैं मूवी बना रहा हूँ एक सारा ब्राह्म के ऊपर, तो उस मूवी की शूटिंग चल रही थी। जब डॉक्टर के पास गए, सिर्फ अल्ट्रासाउंड कराने के लिए गए थे, 12 तारीख को अल्ट्रासाउंड कराने के लिए गए थे। और जहां अल्ट्रासाउंड हम करा रहे थे, वहां पर वो डॉक्टर ने पहले बोल दिया कि बच्चे की धड़कन रुक रही है। तो मैंने कहा बच्चे की धड़कन रुक रही है, क्या कर सकते हैं? तो उन्होंने किसी और प्राइवेट हॉस्पिटल में रेफर कर दिया। हम वहां पर गए, तो उन्होंने वहां पर सीधा बोला कि बच्चे को अभी के अभी हमें निकालना पड़ेगा। सही बताऊं, मैं ये चाहता था कि इसकी नॉर्मल डिलीवरी हो, मगर उस समय ऑपरेशन वाली बात हुई। उसी समय मेरे पास सिर्फ जेब के अंदर 2000 रुपए थे, 2000 रुपए। और उन्होंने बिल पता है कितना बना दिया, लाख रुपए का बोला, लाख रुपए तक बिल आपका आ जाएगा। मैंने कहा जो करना है तुम करो, जैसा करना है, मेरे को बस विजयी होना है। क्योंकि मैं सोच रहा था कि ये विजय, मैं बोल रहा हूं ना, विजय मुझे होना है। मगर ये योजना किसकी थी? परमेश्वर की थी। और वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट उसने उस समय एक भी पैसा नहीं दिया। उसने इसका बच्चा भी वहां पर जब अंदर चली गई, लेबर रूम के अंदर चली गई, आप बिलीव करना कि जैसे मैं बोलता हूं ना, शैतान तेरी सींगों को खाड़ दूंगा यीशु मसीह के नाम से। और मैं वहां पर खड़ा हुआ था बाहर, ये अंदर थी और बच्चा इसके पेट में था। मैंने कहा इब्लीस, तू क्या सोचता है? तू मुझे डरा देगा कि यहां आके मैं डर जाऊंगा? अबे तू कुछ भी कर ले, मगर जिस सामर्थ को मैंने देख लिया है, जिस नाम को मैंने चख लिया है, तेरी कमर से लेकर टांगे तक तोड़ दूंगा। मैं यीशु मसीह को कभी नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। इसी युद्ध के साथ मैं शैतान से लड़ता रहा और यीशु मसीह से वहां प्रार्थना करता रहा। थोड़ी देर बाद वहां पर एक आवाज आई, ओह जीसस, हालेलुया। बस आवाज आई, और जैसे डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपकी बिटिया हुई, ओह माय गॉड, मेरा वो पल, मैंने हर चीज रिकॉर्ड करा है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने वहां पर कैमरा लगा दिया था। क्योंकि मेरा विश्वास ये था, प्रिया रोने लग गई थी जब डॉक्टर ने कहा था
कि क्या कहते हैं आपका बच्चा की धड़कन रुक गई है, ये रोने लग गई। मेरे को वो पल याद आ गए जो पहले बच्चा गया था। मगर शैतान डराना चाहता है, वो लीडर है शैतान ना, वो डराना चाहता है, मगर मैं डरा नहीं। वहां पे भी मैं अपना कैमरा लेके मैं मूवी की शूटिंग कर रहा था। मैंने कहा प्रिया से, कहा प्रिया देख तू रो रही है मगर मेरे विश्वास को देख। डॉक्टर ने कहा मगर ये मूवी तो पूरी होकर ही मानेगी यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। और जब बच्चा इस दुनिया में आ गया तो सारी जंग हम जीत गए, हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से। और जो हेडिंग मैंने बनाई है मैं जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ। यहाँ पे लिखा है सोना चांदी हमारे किसी काम का नहीं रहा, हालेलुया, क्योंकि बिना सोना चांदी के भी क्या करा, परमेश्वर ने संतान दी। पूरी कलीसिया ने हमारे लिए प्रार्थना करी, मगर उसके बीच में परमेश्वर की सबसे बड़ी योजना ये थी कि उन पास्टर के द्वारा एक शब्द सुनना था मैं, कि क्या कहते हैं तुम 3 होने वाले हो। दुष्ट आत्मा तो छोड़ दो, दुष्ट आत्मा तो परमेश्वर ने कैसे ना कैसे करना ही था वो तो, मगर उन्होंने जो शब्द बोला ना, वो शब्द मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं तो चुप गए थे कि परमेश्वर के दास कुछ बोल रहे तो पवित्र आत्मा इनके द्वारा बुलवा रही है। जो वो सिस्टर थी ना जिन्होंने अपनी बेटी की गवाही दी थी, उनका बेबी हुआ था, तो वो उनका 8वां महीना चल रहा था उस समय पे, तो मैंने कंसीव नहीं किया था। तो मुझसे पास्टर साहब ने बोला, जब मैं प्रार्थना कराने के लिए उनके पास गई थी, तो उन्होंने कहा सिस्टर, वो सिस्टर को देखो और बोलो कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं गर्भ धारण कर चुकी हूँ। तो मैं 2 सेकंड में शांत खामोश रही कि मैं मन में ये सोचती कि ये हुआ ही नहीं है तो मैं कैसे बोलूं। सोचो मत, डाउट करोगी प्रभु पर तो कभी खुशी नहीं देखोगी, उसकी महिमा देखो। प्रभु आपसे यही बोल रहा है, प्रभु मेरे द्वारा आपको यही बुलवा रहा है कि इस बेटी को देख और बोल कि प्रभु यीशु मसीह मैं कंसीव कर चुकी हूँ। मैं हर संडे जाती थी, मैं हर संडे उन सिस्टर को देखती थी और मैं हर संडे यही बोलती थी, सिस्टर प्रभु यीशु मसीह ने मुझे भी गर्भ धारण करवा दिया है। और उसी रात ऐसा भी होता था, प्रिया याद कर, जिस समय इस पे दुष्ट आत्मा आती थी ना, मैं आपको बता रहा हूँ वचन की ताकत, इसके यहाँ पर सिरयाने पे मैं अक्सर का वचन लगाता था, रखता था और पूरी रात ऐसे बैठा रहता था। जैसे ही दुष्ट आत्मा प्रकट होती थी वैसे ही उछलता था, वैसे ही फटका, वैसे ही फटका लगते थे, बांध दिए किसी ने, है ना, और मेरे पैर ऐसे ऐसे चलते थे। और ये लगा लो, उन्होंने एक शब्द बोला था जो मैंने भी बोला था कि अगर किसी व्यक्ति पर दुष्ट आत्मा, अगर लड़का है तब भी वो दुष्ट आत्मा आपके साथ व्यभिचार यानी कि सेक्स कर रही है। अगर लड़का लड़के के ऊपर है तो लड़के के ऊपर भी वो दुष्ट आत्मा क्या करती है, सेक्स करती है, यानी कि शारीरिक संबंध बनाने के, क्योंकि वो अपना बना लेते हैं। यही शब्द मैंने बताया था, यही शब्द इसको जाके पास्टर ने यही बताया। तब मैंने इसको बोला, मैंने कहा देख मैं आज प्रभु में हूँ तो मैं तेरे साथ खड़ा हूं, अगर मैं प्रभु में नहीं होता तो मैं तुझे कब का छोड़ दिया होता मैंने। इसलिए ध्यान रख, अगर ये शैतान कुछ ये हरकतें कर भी रहा है तो तू तो, तेरी तो शादी मुझसे हुई है ना, उसका कैसे हक हो सकता है तुझ पर, कैसे हो सकता है? क्योंकि दुष्ट आत्माओं का यही प्रभाव होता है कि वो हमारे शरीर आत्मा प्राण पर अपना कब्जा कर लेता है, हालेलुया। और सिर्फ उसे पता है कौन हटा सकता है, सिर्फ यीशु मसीह नासरी, हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने अपने वचन में कहा है ना कि दुष्ट आत्मा कभी दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल सकती, केवल एक ही नाम है जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह नासरी, हालेलुया। जब हम पूरी रात बैठ कर प्रार्थना करते थे और ये मुझे रात में जैसे इस पे दुष्ट आत्मा आती थी उसी समय उठ के इस पे प्रार्थना होती थी और दुष्ट आत्मा को मौका नहीं देता था। मम्मी दुष्ट आत्मा को मौका नहीं दिया। मेरे भाई और बहनों ध्यान से सुने, दुष्ट आत्मा ने एक दिन कहा था तू कितना मुझे निकालेगा, मैं हर 5 मिनट में इसके ऊपर प्रबल होगा। मैंने कहा तू हर 5 मिनट में मैं तेरे सींगों को न खाड़ दूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, तो मेरा नाम भी अभिषेक मसीह नहीं, हालेलुया। और परमेश्वर की सामर्थ को मैंने देखा, जब 5 मिनट के 2 मिनट में बाद आई दुष्ट आत्मा, उसकी सींगों को खाड़ा यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि मैं सामर्थ किसकी दी, हमारे अंदर सामर्थ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से किया है। क्योंकि मैं आज आपको इस गवाही के माध्यम से एक चीज और बताना चाहता हूं, अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि ये दुष्ट आत्मा मैंने निकाली या मैं नहीं, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का नाम ही काफी है, क्योंकि निकालने वाला और करवाने वाला वो यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नाम से, हालेलुया। एक समय हमारा ऐसे भी आया था, क्योंकि मैंने लिख रखा है इसके अंदर, फिर बता, एक समय मेरा ऐसा भी आया था जब हमारे पास बच्चा नहीं था, याद है भैया? तो बच्चा क्या कहते हैं, मैंने इससे कहा था तेरे को कुत्ते का बच्चा लाके दे दूं, पिल्ला जो होता है ना छोटा सा, उससे दिल बहल जाएगा इसका। तो मैं सोचता था कभी तोते वाले के पास गए तो मैं कहता था तोता पिंजरा है जो है ना, पिंजरा लेके आ जाऊं ताकि इसका मन बहल जाए। बर्ड वाली जो चिड़िया लेके पहुंच गए। तो मैं ऐसी शॉपों पे लेके गया जहाँ पे कलरफुल चिड़िया मिलती थी। मैंने कहा बच्चा तो हो नहीं रहा है, कि कोई बच्चा दे नहीं रहा है, कैसे करें? तो इसके मन को बहलाने के लिए हमने ये डिसीजन में लेने की कोशिश करें, मगर परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में कुछ और थी, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर जब मेरे भाई और बहनों ये बेटी जो हमारी इस दुनिया में आ गई है और जैसी डॉक्टर ने बताया कि आपकी बिटिया हुई है, तो मैं बहुत खुश हुआ,
बहुत ज्यादा आनंदित हुआ। और मैं प्रिया को पहली बार जब देखने के लिए गया तो मैं बच्चे से ज्यादा, पता है मैं सही बताऊं, मेरे को प्रिया की खुशी थी, बेटी से ज्यादा मैं आज पे प्रिया के लिए खुशी थी। मैं आनंदित था, पता है क्यों? क्योंकि इसके दर्द को शायद कोई समझ नहीं सकता, इसके अपनों ने भी इसके दर्द को कभी समझा नहीं। मेरे घर से भी कभी तो वो हमारे साइड होते थे, कभी शैतान उनको भी क्या करता था, बहका देता था, और कभी वो भी हमारे विरुद्ध हो जाते थे। मगर उसके बीच में बहुत से लोग थे जिनके द्वारा हम यहां तक पहुंचे, उनको मैं आगे बताऊंगा आपको। और उस सिचुएशन में पता है क्या हुआ कि जब मैंने बच्चे को पहली बार देखा और प्रिया को, तो मैं बच्चे से ज्यादा प्रिया पे आनंदित था। पता है क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी लड़की है जिसके द्वारा मैंने यीशु को जान लिया, यीशु को पहचान लिया कि 15 साल से जो कि मां बनने की प्लानिंग में थी, सोच में थी, विचार में थी, और जो असंभव था वो परमेश्वर ने संभव कर दिया। और ये बेटी हमारे लिए इतनी लकी है। लोग कहते हैं कि मेरे से कई लोगों ने कहा कि बेटा होगा तुम्हारा, बेटा होगा, बेटा होगा। मैं आपको बताऊं कि जिस दिन ये हो गए, मैं यहां पर अकेला बैठा हुआ था, आप लोग ये हॉस्पिटल में थी, मैं यहां पर बैठा हुआ था और बैठकर मैंने परमेश्वर से क्वेश्चन करे कुछ। मैंने कहा परमेश्वर मुझे एक बात बताइए कि 3 क्वेश्चन थे मेरे परमेश्वर। मार्च 20 को पैदा होने वाली थी, मगर ये 1.25 महीने पहले क्यों पैदा हो गई? प्रभु ने मुझसे कहा कि जैसे तू ईमानदारी से काम कर रहा है, शैतान के सींगों को तोड़ रहा है मेरे वचन के द्वारा, उसके जालों को काट रहा है, वैसी शक्ति सामर्थ जो प्रभु मुझे देता है, उसके कारण शैतान ने क्या करा था, 20 मार्च के लिए एक तैयारी कर रखी थी, यानी कि इस बच्चे को इस दुनिया में ना आने के लिए, यानी कि प्रिया को कुछ हो सकता था या मुझे, वो प्लानिंग करके दूतों के साथ तैयार था 20 मार्च के लिए। मगर प्रभु ने क्या बोला, तू प्लानिंग करता रहा, मैं उससे पहले ही काम कर दूंगा। और प्रभु ने क्या करा, 20 मार्च से पहले फरवरी 12 को ही इस बेटी को इस दुनिया में लेके आ गया। अब सोचो, शैतान तो वहां घात में था कि 20 मार्च को काम करना है, अब यहां पहले प्रभु ने इस दुनिया में बच्चे को लेके आ गया, तो अब उसकी प्लानिंग शैतान की क्या करी, प्रभु ने फेल कर दी। तो शैतान क्या होगा, रो रहा होगा, है ना, चिढ़ गया होगा कि मैं तो क्या सोच रहा था, मगर मेरी योजनाओं से बढ़कर क्या है, परमेश्वर की योजनाओं थी। हालेलुया। दूसरा मेरा परमेश्वर से क्वेश्चन था कि ऑपरेशन क्यों हुआ, मतलब हम तो चाहते थे नॉर्मल डिलीवरी, मगर प्रभु ने कहा कि अगर नॉर्मल डिलीवरी होती ना तो हम एक छोटे छोटी जगह जाके हम प्रभु का ये गवाही देते, मगर जहां हमारे चर्च की एक बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है, 10 से 15 हजार लोग तक वहां आ सकते हैं, प्रभु ने कहा कि इतने दिन इसको रेस्ट करना है, और उसी रेस्ट के लिए ऑपरेशन से बचा हुआ है, और वहां बड़ी गवाही के साथ हम उतरेंगे, और शैतान के जितने जाल है प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम काटेंगे भी, और लोगों को बताएंगे कि यस, यीशु मसीह जिंदा खुदा है, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तीसरा, मैंने परमेश्वर से पूछा कि बेटी क्यों? परमेश्वर ने मुझसे कहा कि मेरा दिल, मेरी जान जो है, मेरी पहले जो बेटी है मिशू और रेचल में अटकी रहती है। तो मिशेल को मैं बहुत प्यार करता था, वो मेरी पहली बेटी थी। तो मैंने प्रभु से बोला, प्रभु सब कहते थे कि लड़का होगा लड़का, मगर बेटी का क्या अंतर है, क्या मतलब है कि बेटी पैदा हुई? तो परमेश्वर ने पता मुझे क्या बोला, अगर ये बेटी नहीं, अगर ये बेटा होता ना, तो मेरा मन मिशेल में ही अटका रहता। हालेलुया। तो इसकी परमेश्वर की योजना ना बहुत ही, मैं कहता हूँ, सामर्थ्य योजना होती है कि आज मैं बेटी को, देखो वहां पे भी प्यार करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, मगर मेरा दिल वहां लगा रहता, मगर आज मैं क्लियर बोल रहा हूँ और इस चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, मेरे दिल में अब कोई भी शंका नहीं रह गई। अब प्रभु ने मुझे बेटी दी है, और मैं बता रहा हूँ, जो बेटी बेटी करते ना कि बेटी नहीं होनी चाहिए, बेटी नहीं होती तो माँ भी नहीं होती, और माँ नहीं होती तो बेटा भी पैदा नहीं होता, और बेटी भी पैदा नहीं होती, और जो बीवी भी तुम्हारी नहीं होती। हालेलुया। तो परमेश्वर ने क्या है, पुरुष और स्त्री को समान बता दिया। हालेलुया। मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर का, और इन तीनों क्वेश्चन का आंसर प्रभु ने मुझे यहीं बैठ कर दिया, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। तो मेरे भाई और बहनों, मैं वीडियो के अंत करते समय में एक बात उनको सबको धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने इस युद्ध में परमेश्वर के अनुसार कार्य किया। हालेलुया। तो बहुत से लोगों ने हमारी मदद करी है, और बहुत से पास्टरों ने हमारे लिए प्रार्थना करी है। मैं उनका बहुत शुक्रगुजार करता हूं दिल से, और मैं उन पास्टरों का तो इनसे भी ज्यादा शुक्रगुजार करता हूं जिन्होंने हमारा साथ नहीं दिया, जिन्होंने हमारा साथ छोड़ दिया। अगर आप लोग मेरा साथ नहीं छोड़ते, अगर आप लोग मुझे बीच में धोखा नहीं देते, तो आज मैं परमेश्वर के पास नहीं पहुंचता, और मैं योद्धा नहीं बनता। हालेलुया। मैं बताऊं, जिस दिन मैं मूवी देख रहा था, वो मैंने उसी दिन सबको माफ कर दिया कि जिन्होंने मेरे साथ बुरा करा। एक पास्टर ने तो इतना तक कह दिया था कि क्या कहते हैं, हम तुम्हारे लिए प्रार्थना भी नहीं करेंगे, और भैया तुम अपनी सेवगाई करो, हम अपनी सेवगाई करेंगे।
बहुत दिल टूट गया था उस दिन, बहुत ज्यादा दर्द हो गया था, मगर आज लगता है कि वो सब चीज इसलिए हुई थी ताकि परमेश्वर मुझे खड़ा कर सके। हालेलुया। इसलिए मैं बड़े विश्वास के साथ इस बात को कहता हूं, निष्पक्ष होकर, ईमानदारी के साथ, बिना पैसे के, और पैसे मुझे किसी से चाहिए भी नहीं, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम को ऐसे ऊंचा करता हूं और ऊंचा करता रहूंगा। हालेलुया। और एक बात अंत में और मैं बताऊंगा, जो लोग, बहुत से लोगों ने मुझे बुरा भला कहा, कई लोगों ने कहा देख आ गया यीशु मसीह, कोई कहता है कि अरे भक्त करके बोला, किसी ने बोला इसके अंदर दुष्ट आत्मा है, बहुत से लोगों ने लोगों से बात करने के लिए मना कर दिया ना, बहुत से लोग कट गए, है ना, किसी को विश्वास नहीं था। मगर मैं आज कहना चाहता हूं उन लोगों को, मैं कुछ नहीं कह रहा, आज आपका मुंह बंद हो गया होगा इस गवाही को सुनने के बाद, क्योंकि जब हम पश्चाताप के साथ, मन फिराव के साथ, पवित्रता के साथ, निष्पक्ष होकर और फ्री ऑफ कॉस्ट परमेश्वर के लिए काम करते और पैसों के लिए काम नहीं करते, जो रास्ता मैंने चुन लिया, तो परमेश्वर अपने कार्य को दिखाता है। हालेलुया। और आज उन सबको मुंह को बंद होना ही अच्छा है, क्योंकि मैं कहता हूं कि आप भी परमेश्वर के लिए जब ऐसे उठेंगे तो बहुत से बंधन टूट जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि अंत के दिनों में तो चुने हुए भी भरमा लिए जाएंगे। इसलिए आज हम मसीह समाज को, किसी को नीचा नहीं ऊंचा करने की जरूरत है। जब कोई दुखी हो तो उसकी दुखी में शामिल होना जरूरी है। जैसे कि बहुत से हमारे जो सेवक परमेश्वर कहते हैं, जिन्होंने उस वक्त में साथ दिया हमारा, जिस वक्त में अपने लोगों ने, अपने पास्टर, अपने अजीज लोगों ने हमारा साथ छोड़ा, उस समय परमेश्वर ने ऐसे लोगों को खड़ा कर दिया जहां से कोई उम्मीद नहीं थी। इसलिए मैं कहता हूं, मैं डंके की चोट पे मैं प्रभु का काम करता चला जाऊंगा और निष्पक्ष, ईमानदारी के साथ और पवित्रता में होकर। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इस वीडियो को मेरे भाई और बहनों जितना हो सके उतना शेयर करें ताकि परमेश्वर की महिमा, उसका नाम ऊंचा हो। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद की बलि चढ़ाता हूं प्रभु यीशु मसीह को, और साथ ही साथ विश्वास के लिए मैं आपको बोलना चाहता हूं, जितने भी भाई बहन देख रहे हैं यहाँ पे, कि अगर आप कंसीव नहीं कर पा रहे, जो बहन जो कंसीव नहीं कर पा रही और जो भाई बाप नहीं बन पा रहे, आज हमारी गवाही सुन के ये निर्णय ले लेना, तो घोषणा करना शुरू करो कि मैं यीशु मसीह के नाम से मां बन गई हूं और मैं बाप बन गया, और बोल देना एक दूसरे को कि तू सहारा और मैं अब्राहम। हालेलुया। देखना परमेश्वर आपके लिए भी करने वाला है। विश्वास को टूटने ना दे, और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले ले, और देखे परमेश्वर के वचन को उठाइए। परमेश्वर आपको वही आशीष देने वाला है जो कि असंभव है, वो संभव प्रभु करने वाला। हालेलुया। चाहे वो कितने भी बड़े पहाड़ हो आपके जीवन में, प्रभु यीशु मसीह आपके लिए तैयार है। हालेलुया। इसी गवाही के साथ मैं अंत करूंगा, यहाँ पे समाप्त करूंगा, और मैं आप सबको इसी बात के लिए बोलता रहूंगा कि ना ये हड्डी खाकर, ना ये मुर्गा खाकर, ना ये पैसे लेकर प्रभु यीशु मसीह के पास आई। इसने तो सिर्फ यीशु का नाम ही सुना था, एक बाइबल मिली थी, और 15 साल ये बिना बच्चे के रही, मगर आज उसी नाम ने, जो नाम के पीछे ये दौड़ लगाती रही, हालेलुया, जिस धर्म की ये थी, उसने तो मारा पीटा, उसने तो कूट दिया, उसने तो तलाक दे दिया है, उसने भूखा रख दिया है, उसने मर्डर करने की कोशिश करी, मर्डर करने की कोशिश तक करी। उन लोगों ने इसको मारने की कोशिश करी, जब इसने यीशु को माना। जो लोग सुन रहे यीशु के विरोधी, जो कहते हैं ईसाई बना दिया है ना, आज देखो ये यीशु के पास आ गई, तो आज ये डबल बांझ, आज यीशु मसीह के नाम से ये मां बन गई। हालेलुया। इसीलिए मैं कहता हूं कि इब्लीस, मैं तेरी सींगों को यीशु मसीह नासरी के नाम से तोड़ता हूं, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। और सुन ले, अब जितने भी या आस पास भी शैतान के दूत रहते हैं, सुन ले, जितना 35 साल तूने मुझे परेशान करा, अब तेरी जिंदगी में ऐसा प्रचंड आने वाला है, क्योंकि हमारे पास जो हथियार है ना, उस हथियार से तो तेरी कमर ही नहीं, तेरी सींगें भी तोड़ देंगे यीशु मसीह के नाम से। और ऐसी गवाहियों को लाते रहेंगे कि जो लोग कहते हैं कि पैसा दे के, हड्डियां खा के, मुर्गा खिला के ईसाई बनाते हैं, ऐसे लोगों को लाके मैं खड़ा करूंगा यहाँ पर और बताऊंगा कि कोई पैसा नहीं, कोई मुर्गा नहीं, यीशु धर्म नहीं, यीशु जीवनों को बदल देता। हालेलुया। आप लोगों को हमारे तरफ से जय मसीह की। और इस बेटी का जो नाम है, जल्दी से बेटी को दो, ताकि बेटी का नाम हम आप सबको बता दें। मैं इस बेटी का नाम मिशेल मैसी रखना चाहता था, क्योंकि जब हम उस दर्द को भी जानते हैं, जब मेरी वाइफ, हमारी जो 2 बेटी है ना, हम उससे मिलवाते थे, है ना, बच्चों से मिलवाते थे, मगर एक समय ऐसा आया, मैं बच्चों से मिलने के लिए मना कर दिया गया। वो इसको न्यू मम्मा कहते थे। ऐसा एक समय आया था जब हमारे बच्चों से हमें दूर कर दिया गया, हमें मिलने नहीं दिया, हमसे फोन पर बात कराने तक बंद कर दी। और एक दिन ऐसा आया जब ये प्रेग्नेंट नहीं थे ना, उस समय हमारे बच्चों को हमसे बहुत दूर लेके चले गए और कहा कि हम मिलने नहीं देंगे। मगर मैंने उस समय एक बात को बोला था, प्रिया को याद है,
कि अब ये युद्ध मेरा नहीं, ये युद्ध यहोवा का है। हालेलुया। क्योंकि पहले तो मैं अपने दम पे लड़ता था, मगर अब मैं लड़ता हूं तो यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि वो हमें नम्र और दीन, मन में दीन बताता है। और वैसे ही हम उतरे और परमेश्वर ने इसको क्या करा, क्या गया, माँ बना दिया। हालेलुया। तो जब जो नाम हम रखने वाले थे वो मिशेल, क्योंकि मेरी बड़ी बेटी का नाम मिशेल और मिशु है। मेरे को पता था कि दुनिया की कोई ताकत ये नाम को बदलवा नहीं सकती, क्योंकि मेरी बेटी को मैं बहुत प्यार करता था ना, तो मुझे पता था एक व्यक्ति बदलवा सकता है। और उनके कहने पर उन्होंने अभी घोषणा करी और बताया, भविष्यवाणी की कि मैं इस बेटी का नाम जो प्रभु ने मुझे बताया वो आपको बताऊंगा। और उन्होंने इसका नाम बताया, 3 नाम बताए थे इसके। एक तो सबसे पहला दबोरा, दूसरा ग्रेस, तीसरा आयरिन। 3 नाम बताए इन्होंने, जो कि मेरा फेवरेट नाम था दबोरा और मेरी वाइफ का फेवरेट नाम है ग्रेस। तो अब अपनी मन की क्यों करो भाई, पत्नी है, युद्ध में ये भी उतरी है, इसका भी तो कुछ चलेगा कि नहीं चलेगा। तो मैंने अपनी पत्नी की बात मानी और मैंने इस बेटी का नाम रखा है ग्रेस मैसी। हालेलुया। और प्यार से हम इसे क्या बुलाएंगे, दबोरा। हालेलुया। क्योंकि न्याय करनी, न्यायक थी ना वो पुराने नियम में, और प्रभु यीशु मसीह में एक भविष्यवक्तिनी थी जिसका नाम दबोरा था। इसलिए एक योद्धा आई है बड़े युद्धों के साथ, इसने भी बहुत युद्ध करे पेट में। हालेलुया। इसने भी शैतान को हराया यीशु मसीह के नाम से। इसलिए हम इसका नाम ग्रेस मैसी रखते हैं और इसका प्यार का नाम दबोरा होगा। हालेलुया। ताकि ये जैसे इसके पापा ईमानदारी से प्रभु का काम कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह का काम कर रहे हैं, निष्पक्ष होकर, कोई पैसे के लिए नहीं, अपने नाम को ऊंचा करने के लिए नहीं, सिर्फ एक नाम को उठाने के लिए, जिसका नाम सेनाओं का यहोवा हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी, उसके नाम को मेरे इस दुनिया के जाने के बाद, जब मैं इस दुनिया से चला जाऊं, उससे भी पहले ये परमेश्वर के लिए कार्य करेगी। परमेश्वर के आने में, यीशु मसीह के आने में देरी हुई तो परमेश्वर मेरी जगह अब इसको खड़ा करेगा। हालेलुया। इसी गवाही के साथ हम दोनों मिलकर प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद की बलि चढ़ाएंगे, क्योंकि आज फिर एक बार बोलना चाहता हूं कि दुष्ट आत्मा तो निकली पिट पिटा के वचनों के द्वारा, आज एक डबल बांझ भी यीशु मसीह के नाम से मां बन गई। और हमारी बेटी, ये देखिए हमारी बेटी को, अगर आपको दिख रहा हो तो ये सर पे आकर देखो भाई, ये देखो भाई, ये देखो ग्रेस को आप देख सकते हैं। ये देखिए, अब हम 2 नहीं, हम 3 और पवित्र आत्मा हमारे ऊपर, हम 4 है। हालेलुया। ये देखिए ग्रेस, अभिषेक मैसी और प्रिया मैसी और ग्रेस मैसी। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और अगर किसी का नाम छूट गया हो, हम कहते हैं कि जिसने इस युद्ध में हमारा साथ दिया, प्रभु यीशु मसीह उसको बहुतायत से आशीष दे। इसलिए सारे आदर और महिमा और जलाल सिर्फ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को देते हैं। और इस बात को लेके कि हाँ, परमेश्वर ने डबल जो बांझ एक लड़की को परमेश्वर ने क्या करा, मां बना दिया। इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद की बलि चढ़ाते रहेंगे। आप जितने भी लोग ये देख रहे हैं, हम सबके हमारे साथ मिलकर प्रभु को महिमा देंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलो खुदावन यीशु मसीह की जय। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। बोलो जल्दी आने वाले स्वर्गीय पिता की जय। हालेलुया। देखिए, अब आप सुन लीजिए, ना हड्डी, ना मांस, ना बकरा, ना मुर्गा, ना पैसा, यीशु धर्म नहीं, जीवन को बदल देता है। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि अभी भी कोई दर्द जो आपके जीवन में वो पहाड़ हो, यीशु मसीह के पास आ जाए। जैसे प्रभु ने हमारे जीवन को बदल दिया, प्रभु यीशु मसीह आपके भी जीवन को बदल देगा। आप सबको हमारे तरफ से जय मसीह की।